क्वेश्चंस। क्या है टॉपिक आपके पास? ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन। जितने भी साथी ऑनलाइन है, आपको कोई भी डाउट वगैरह रहता है आप भेजिए, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर मैं आपके सामने दोस्त बात करूं ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन की, तो ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो अपने को डिस्कस करनी है वो ये है दोस्त, कि इसको आपको कितने टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो देखो, अब ये जो सब ट्रेन है ना, ये जो ट्रेन है ये पास कर सकती है, कैन पास थ्रू, ये दो तरीके से पास कर सकती है। कैसे कैसे? या तो ये पास कर सकती है किसके थ्रू? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के थ्रू। किसके थ्रू? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। यानी जो कोई चीजें जो स्टेशनरी है, यानी कि खड़ी की खड़ी है, रेस्ट पे है। या तो ये ट्रेन अगर पास करेगी मूविंग ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। किसके ऑब्जेक्ट्स के थ्रू? मूविंग ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। समझना, बड़ी गहरी बात बता रहा हूं। इसे एक स्लाइड में यही बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका, और यहीं से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। मैंने कहा जो जब भी आपकी कोई ट्रेन है वो दो केसेस में पास करेगी। या तो वो उन मटेरियल से पास करेगी जो स्टेशनरी है, अपनी जगह से हिल नहीं रही। जैसे कि अब इसके अंदर भी दो और केसेस आते हैं, बट ऐसे समझो कि जो कोई ऑब्जेक्ट जो स्टेशनरी है, यानी जो हिल विल नहीं रहे हैं, उनके से पास करे। सेकंड केस ये होगा, या तो वो मूविंग ऑब्जेक्ट के थ्रू पास करे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक ट्रेन है, वो किसी प्लेटफॉर्म से गुजर रही है, वो किसी और ट्रेन के आगे से गुजर रही है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स। तो दो केसेस, या तो वो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो यानी कि खड़े के खड़ा है, रेस्ट पे है, और सेकंड अगर वो मूविंग ऑब्जेक्ट है तो। अब देखो, अगर मैं आपके सामने बात करूं जो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, जो खड़े के खड़े हैं, तो इसमें भी दो और केसेस आते हैं। अगर उन ऑब्जेक्ट्स की, अब ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिसकी कोई लेंथ है, जिनकी लेंथ को आप कंसीडर करोगे, पहला, और सेकंड जिसकी कोई भी लेंथ नहीं है, यानी लेंथ है उनकी आपस में, बट उसकी लेंथ हम इन क्वेश्चन में कंसीडर नहीं करेंगे। तो मैंने कहा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट आपके कितने होंगे? दो। ऐसे ऑब्जेक्ट से पास करें जिसकी लेंथ को आप कंसीडर नहीं करोगे, जिसकी लेंथ आप ऑलमोस्ट मानते हो नेग्लिजिबल। क्या हो? लेंथ हम मानते हैं कितनी? नेग्लिजिबल। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपके सामने कहा, कोई भी ट्री है, कोई भी पोल है ना, कोई भी डॉग है, कोई भी काऊ है, एक्सेट्रा। या फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में मेंशन किया होता है, किसी भी अगर पॉइंट से गुजर रही है, किसी भी पॉइंट से गुजर रही है, एक्सेट्रा। तो ये तमाम बातें किसमें आएंगी आपके पास? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में, जिनकी लेंथ को हम क्या मानते हैं? नेग्लिजिबल मानते हैं, ठीक है। सेकंड केस हो सकता है कि साहब उन ऑब्जेक्ट से पास करें जिनकी हम कोई ना कोई लेंथ कंसीडर करते हैं। क्या है? जिनकी कोई ना कोई लेंथ को कंसीडर किया जाता है। जैसे कि आपके पास कोई अदर ट्रेन आ गई, एक ट्रेन ने किसी दूसरी ट्रेन को पास किया, कोई प्लेटफॉर्म आ गया, क्या आ गया? कोई एक प्लेटफॉर्म हो गया, कोई ब्रिज आ गया, कोई टनल आ गया, है ना, एक्सेट्रा। दो केस आपको समझ में आ गए, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। दो केसेस है आपके पास। पहला केस कि वो आपके पास क्या हो? लेंथ, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट से पास करे जिसकी लेंथ को हम कंसीडर नहीं करेंगे, चाहे वो किसी पॉइंट को क्रॉस कर रही हो, किसी पेड़ को क्रॉस कर रही हो, किसी ह्यूमन को, या फिर किसी काऊ को, है ना। तो वो सारे आपके पास पहला केस। सेकंड केस, जिनकी लेंथ को कंसीडर किया जाएगा। जैसे एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म से गुजरी, एक ट्रेन ने एक ब्रिज को क्रॉस किया, एक ट्रेन ने एक टनल को क्रॉस किया, एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन को क्रॉस किया, है कि नहीं भाई? सिंपल बात है। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में आपकी लेंथ को कंसीडर किया जाएगा। सेम केस अगर मैं आपके मूविंग ऑब्जेक्ट्स की बात करूं, तो यहां पर याद रखोगे, इस केस में आपकी डायरेक्शन को कंसीडर किया जाएगा। डायरेक्शन इज कंसीडर्ड। हमेशा याद रखना कि इस केस में जो आप लोगों की डायरेक्शन होगी उसको बेझिझक कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। ठीक है, हेलो सर जी, ठीक है। अगर यहां पर आपने डायरेक्शन को कंसीडर किया है, तो इस केस में भी आपके पास दो चीजें आएंगी। या तो क्या हो? सेम डायरेक्शन हो, दोनों ऑब्जेक्ट्स की क्या हो? सेम डायरेक्शन हो। क्या हो? सेम डायरेक्शन। या तो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स की क्या हो साहब? अपोजिट डायरेक्शन हो। क्या हो? अपोजिट डायरेक्शन हो। बोलो, ये बात समझ में आ गई? मैंने कहा मूविंग ऑब्जेक्ट्स में भी कितने केस हैं? आपने कहा सर मूविंग ऑब्जेक्ट्स में मेरे पास दो केस हैं। पहला केस अगर सेम डायरेक्शन है, सेकंड केस अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। जिसमें आपके आप पास एक क्वेश्चन आएगा रिलेटिव स्पीड का, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड। तो देखो, अगर सेम डायरेक्शन होगी तो उस केस में आपकी स्पीड जो होंगी वो क्या होती है? माइनस s1 माइनस s2। और अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो उस केस में क्या आ जाएगा? s1 प्लस s2। बोलो हाँ है ना? ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ के केसेस को समझना, यहाँ के जो इंपॉर्टेंट केस है इनको समझना। अगर मैं आपके सामने बोलूं कि जो आपने पहले केस को कंसीडर किया था साहब, ये पहला वाला केस, जब आपने लेंथ को कंसीडर नहीं किया होगा, तो इस केस में जो
डिस्टेंस होगा, जो भी डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर आएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर। कितना, लेंथ ऑफ ट्रेन। यानी आपसे ये पूछा जाएगा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो वो हमेशा बराबर होगा लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर इस केस में। और इस केस में जिसमें लेंथ को कंसीडर किया जाएगा, इस केस में जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा बराबर होगा क्या, लेंथ ऑफ ट्रेन, ये तो कंसीडर होगी, प्लस जो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है, प्लस जो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है, चाहे वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो, चाहे वो आपका प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो आपका टनल हो। तो इस केस में जो आपका डिस्टेंस है वो ऐसे बनेगा। तो बातचीत समझ में आ गई, बस यही आपका बेस है, इतना आपको समझ में आ गया। तो जो आपकी पहली टाइप है जिसमें हम बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, वो आपको भली बात समझ में आ जाएगी। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको फिर से रिकैप करवाता हूँ, फटाफट से देखना। तो मैंने कहा ट्रेन वाले क्वेश्चनों में आपके पास क्या होगा, ट्रेन जो गुजरेगी वो दो ऑब्जेक्ट से गुजरेगी, या तो वो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी होगा या तो वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा। अगर वो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो इसमें भी साहब हमारे पास दो कंडीशन है, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ को हम कंसीडर नहीं करेंगे और ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ को हम कंसीडर करेंगे। अगर आपने ऐसे ऑब्जेक्ट पे किया जिसकी लेंथ को कंसीडर नहीं किया जाएगा, जैसे कि कोई भी पेड़ हो गया, पोल हो गया, डॉग हो गया, कव हो गई या फिर पॉइंट हो गया, तो इस केस में जो आपका डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, जितनी ट्रेन की लेंथ होगी। ठीक है। अगर सेकंड केस पढ़े जहां पर लेंथ को कंसीडर किया जाएगा, यानी कि एक ट्रेन ने किसी दूसरी ट्रेन को पार किया, एक ट्रेन ने एक सर्टेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया, एक ट्रेन ने एक ब्रिज को क्रॉस किया, या फिर एक ट्रेन ने एक टनल को क्रॉस किया, तो इस केस में जो डिस्टेंस होगा वो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस जो लेंथ ऑफ अदर ऑब्जेक्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक ट्रेन ने एक टनल को क्रॉस किया, तो इसका जो टोटल डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ टनल। समझ में आ गया, बस ये सारी बातें। अगर ये बातें आपको समझ में आ गई है तो इस चैप्टर में जो हम बातचीत करेंगे, तो मैं आपको फिर से बता देता हूं जो टाइप ऑफ क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। तो जो ट्रेन वाले सवाल हैं, इस ट्रेन ऑफ सवाल में, ये जो ट्रेन के सवाल हैं आपके पास, इसमें हम क्या करेंगे, देखना ट्रेन में जो आपके पास टाइप्स देखने को मिलेंगी, वो टाइप देखो क्या है आपके पास। सबसे पहली टाइप जो अपन डील करेंगे यहाँ पे टाइप ऑफ क्वेश्चन में, बेसिक क्वेश्चंस। क्या है, बेसिक क्वेश्चंस। अब ये जो बेसिक क्वेश्चंस है इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे, इन बेसिक क्वेश्चन में आपके पास वही सवाल होंगे कि आपको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ ट्रेन को निकालना है। कभी कभी वो किसी प्लेटफॉर्म से गुजर रही होगी, कभी कभी वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से पास कर रही होगी, तो वो सारे क्वेश्चन कहाँ पर आएंगे, बेसिक क्वेश्चन में। सेकंड जो इंपॉर्टेंट टाइप हम पढ़ेंगे यहाँ पर, रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट। क्या, रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट, यानी कि ट्रेन जो है वो आपस में एक तरफ आ रही है, सेम डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है। यानी ये क्वेश्चन आ गया आपका स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स को लेके, यहाँ पर आगे आपके मूविंग ऑब्जेक्ट्स को लेके। जहां पर मैंने बोला सेम डायरेक्शन में होगा तो S1 माइनस S2, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो स्पीड हमेशा क्या होगी, प्लस। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। क्या, रिलेटिव स्पीड। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसका, बस तीन ही टाइप्स है इसमें, वो है व्हेन ट्रेन्स क्रॉस ईच अदर। व्हेन ट्रेन्स क्रॉस ईच अदर, जब दो ट्रेनों ने आपस में एक दूसरे को क्या कर लिया, क्रॉस कर दिया। बस यही तीन इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो आपको करने हैं, और जब ये कर लोगे तो साहब ब्रह्मांड में आप कोई भी क्वेश्चन उठा लो ट्रेन का, आराम से हो जाएगा। ठीक है साहब, स्टार्ट करें। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी पहली टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर। तो देखो जो आपकी आज की पहली टाइप है उसमें आपके पास क्या क्या रहने वाला है, ध्यान से समझना। टाइप नंबर वन, टाइप नंबर वन। अरे ये क्या बन गया, देखते हैं इसको, बनाते हैं सुंदर सा बनाते हैं। टाइप वन, जी क्यों बन रहा है, वन बनाओ भाई, वन वन। ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक। मेरी हैंडराइटिंग गंदी है शायद, पकड़ नहीं रहा है इसको ना। बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है, चलो बढ़िया। टाइप नंबर
1 बेसिक। ठीक है साहब, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, है ना? चलो भाई साहब, देखो चीजें जब आपको सुंदर रिप्रेजेंट होंगी ना तभी मजा आता है ना? क्यों साहब, सही बोला हमने? सही बोलते हैं सर हम। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज के दिन का आपका पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है? ऑनलाइन अगर आपको कोई भी डाउट है आप प्लीज पूछ सकते हैं बेझिझक, है ना? चलो भाई साहब, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ट्रेन मूविंग एट 45 किलोमीटर पर आवर। अच्छा एक सेकंड रुकना, आपको मैं यही बेसिक बातों में एक चीज बता दूं। देखो यहीं पे आपको मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। देखो जब कभी भी आपको क्या करना है, देखो आपको यहाँ पर कन्वर्ट करने को आएगा किलोमीटर पर आवर से, आपको मीटर पर सेकंड में जाना है। किस में जाना है? किलोमीटर पर आवर से आपको मीटर पर सेकंड में जाना है। तो मैं कह रहा हूँ, ये क्या आ गया, ये भाई करिश्मा क्यों आ गया? किलोमीटर पर आवर से आपको कहाँ जाना है? मीटर पर सेकंड में। तो जब कभी भी आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो हमेशा आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय 5/18 के साथ। देखो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। आपको किलोमीटर से कहाँ जाना है? मीटर में। मीटर क्या है? छोटी टर्म है ना, तो छोटी वाली टर्म हमेशा कहाँ रखोगे? ऊपर। अगर मैं आपको बोलूँ आपको मीटर पर सेकंड से कहाँ जाना है? किलोमीटर पर आवर की तरफ जाना है। अब देखो मीटर से कहाँ जाना है? किलोमीटर। किलोमीटर बड़ी टर्म है तो आप मल्टीप्लाई कराओगे ऊपर बड़ी टर्म 18/5 के साथ। बस ये दो बातें बेसिक बातें अब याद रखना, क्योंकि ये बहुत यूज होगा यहाँ पे। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना। तो ठीक है, ये नोट करके अपनी कॉपीज पे लिख लेंगे। डन, कोई शक यहाँ तक? चलो बढ़िया। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर हमारे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन कह रहा है साहब अगर आपके पास आपको बोला जा रहा है ट्रेन मूविंग एट 45 किलोमीटर पर आवर। एक जो कोई ट्रेन है वो आपकी क्या हो रहा है यार, ये क्लिक क्यों नहीं रहा है? चलो ट्रेन मूविंग एट 45 किलोमीटर पर आवर पासिस अ पोल इन 12 सेकंड। देखना सुनना ध्यान से, किससे पास कर रहा है साहब? वो पोल। पोल क्या है? एक तरह का स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, मैंने बताया था। और पोल की लेंथ को कंसीडर किया जाएगा क्या? मैंने क्या बोला था? स्टेशनरी में जिनकी लेंथ को नेग्लिजिबल माना जाता है उसमें डिस्टेंस इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन, है ना? वो कह रहे हैं इतनी स्पीड है और ये क्या आपके पास इतना टाइम इसने लगाया। कह रहे बताओ व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो भाई साहब आपको पता है पोल एक क्या है? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, इसकी लेंथ को कंसीडर नहीं किया जाएगा। इस केस में जो डिस्टेंस होगा वही लेंथ ऑफ ट्रेन कंसीडर होगा, हाँ कि ना? और आपको पता है कि फॉर्मूला होता है हमारे पास स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मुझे यहां से डिस्टेंस चाहिए तो मेरे दोस्त डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा? स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो स्पीड आपके पास कितनी है? स्पीड आपके पास 45 किलोमीटर पर आवर है। वो जो टाइम है वो आपके पास कितना है? सेकंड है ना? टाइम सेकंड है। देखो अगर आपको किलोमीटर पर आवर है और आपको सेकंड में है तो आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है? मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर पर आवर को अगर आप मीटर पर सेकंड में करना चाहोगे, किलोमीटर पर आवर को अगर आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5/18 से। तो 45 को आप किससे करोगे कन्वर्ट? मल्टीप्लाई बाय 5/18 के साथ, है कि नहीं? ठीक बात है। तो अच्छा सॉरी, ये यहाँ पर कितना है? 12 सेकंड है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 12 के साथ तो उसको सॉल्व कर लो यार। देखो 6 2 ज़र 6, 3 ज़र 3 1 ज़र 3, 15 ज़र 5 2 ज़र 10 और कितना हो गया टोटल? 150 मीटर। तो ये आपके पास क्या आ गया? यही आपके पास डिस्टेंस भी ट्रेवल किया होगा और यही आपकी लेंथ ऑफ ट्रेन भी रहेगी। तो क्या आंसर आ गया? ऑप्शन नंबर डी। हल्का सवाल था, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। डन है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है ट्रेन मूव्स एट 60 किलोमीटर पर आवर। एक जो ट्रेन है वो 60 किलोमीटर पर आवर की तरफ से मूव कर रही है। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द कहां? देखो प्लेटफॉर्म, किसकी बात कर रहा है? प्लेटफॉर्म पे। इन 12 सेकंड्स डिटरमाइन द ट्रेन लेंथ। आपको मुझे बताना है कि ट्रेन की लेंथ है कितनी। क्या बोल रहा है? देखो एक ट्रेन मूव कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर से, यानी उसकी जो स्पीड है वो कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। आपने देखना है कि जो आपके ऑप्शंस है वो है किसमें? किलोमीटर पर आवर। और ऑप्शंस किसमें है? मीटर्स में। तो आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो इसको क्या करोगे? मल्टीप्लाई में 5/18 के साथ। इतना मैंने कर लिया। तो 5 3 ज़र 5 कितने ज़र? 12 ज़र 3 1 ज़र और 3 कितने ज़र? 4 ज़र। तो आपने कहा सर इसकी स्पीड कितनी आ गई? 20 मीटर पर सेकंड मेरे पास इसकी स्पीड निकल के आ गई। तो अगर इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड आई तो आपको क्या बोला है? टाइम कितना है आपके पास?
टाइम आपको बोला गया है 12 सेकेंड्स है, ठीक है। अब आपको बोला गया ट्रेन की लेंथ, तो भाई साहब डिस्टेंस जितना ट्रेवल किया होगा वही तो क्या आएगी, ट्रेन की लेंथ आएगी। अब आप बोलोगे सर वो तो प्लेटफॉर्म से गुजर रही है तो उसमें तो ऐड होना चाहिए, लेकिन भाई वो किसका बोल रहा है, पासेस अ मैन, मैन सिर्फ खड़ा है प्लेटफॉर्म पे, वो मैन को पास कर रही है, और मैन क्या है, एक तरह का स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। तो भाई साहब सिंपली डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम। तो स्पीड कितनी है 20 और टाइम कितना हमारे पास 12, तो 12 दूनी 24 और 1 0, तो 240 मीटर्स। कितना आंसर आ जाएगा 240 मीटर्स। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या बोल रहे हो, कैलकुलेशन करें? देखो 60 किलोमीटर पर आवर था, आपने इसको पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, तो मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 किया। 6 कितने सर, 6 3 सर 18 और 6 ओ सॉरी यहाँ गलती हो गई यार, देखो 6 3 सर 18, यहाँ 6 10 सर है ना, फिर यहाँ कितना आ गया, ये 50/3 आना था, कितना सॉरी यार ये थोड़ा कैलकुलेशन में गलती हुई है, यहाँ आना था आपके पास 50/3 मीटर पर सेकेंड। टाइम आपके पास 12 सेकेंड है, तो यार इसको भी अभी ठीक करना पड़ेगा है ना। तो देखो अगर आपके पास स्पीड कितनी आई 50/3 और टाइम कितना आ गया आपके पास 12, तो इसको काटोगे तो 4 के साथ कितना आ जाएगा 200 मीटर आएगा, सॉरी कितना आ जाएगा 200 मीटर, माफ करें तो थोड़ा मिस्टेक हो गई थी कैलकुलेशन में, तो वो 200 मीटर इसका आंसर आएगा, ठीक है यहाँ तक बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है एक ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग, एक ट्रेन है वो कितनी लंबी है 120 मीटर, क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म। देखो अब यहाँ पर बात आई, उसने किसको क्रॉस किया, एक प्लेटफॉर्म को, तो मतलब अब यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा उसमें ट्रेन की लेंथ तो कंसीडर होगी प्लस प्लेटफॉर्म की भी लेंथ कंसीडर होगी, ठीक है। कह रहे इफ द ट्रेन रन्स एट 54 किलोमीटर पर आवर, यानी जो स्पीड है वो कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म, और पूछा क्या है आपसे, टाइम पूछा है, तो पहले मुझे निकालना क्या आना चाहिए, डिस्टेंस। डिस्टेंस देखो अगर वो प्लेटफॉर्म को कर रही है तो डिस्टेंस इस केस में क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। ट्रेन की लेंथ कितनी है 120 मीटर और प्लेटफॉर्म की कितनी है 240, तो टोटल कितना हो गया आपके पास 360 मीटर। तो स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में, इसको भी मीटर पर सेकंड, क्योंकि आंसर किसमें है सेकंड में, तो उसको मल्टीप्लाई करोगे 5/18 के साथ है ना, 18 कितने जर 3 जर 5 दिया 15 मीटर पर सेकंड। चाहिए क्या मुझे, टाइम। आपको पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर टाइम चाहिए तो टाइम कितना हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस कितना है 360 मीटर, स्पीड कितनी आई 15 मीटर, मीटर पर सेकंड, तो इंटू सेकंड मीटर से मीटर गया, देखो 15 टू 2 जर होता है 30, बचा कितना 40, 15 4 जर, तो 24 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा, कितना 24 सेकंड। इजी हल्के सवाल लग रहे हैं, बस वो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया अगर आप उसको ध्यान में रखोगे ना सर, तो कॉन्सेप्ट ये जो है ये बहुत बढ़िया बढ़िया है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा सारी चीजें, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन passes a tunnel 200 मीटर लॉन्ग इन 20 seconds, स्पीड इज 72 किलोमीटर पर आवर, फाइंड ट्रेन लेंथ, है ना भाई साहब। क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं एक ट्रेन ने किसको पास किया, एक टनल को, तो मुझे बताओ सबसे पहले अगर उसने एक टनल को पास किया, ठीक है कितने में 20 सेकंड में, तो सबसे पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि भाई साहब उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और जितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया होगा वही एक्चुअल में क्या होगी ट्रेन की लेंथ रही होगी, है कि नहीं। तो चलो अगर ट्रेन पास कर रही है 200 मीटर लॉन्ग टनल से और कितने 20 सेकंड में, तो आपको पता है टाइम क्या, सॉरी इसको बताना है यार, जो आपके पास डिस्टेंस होगा वो कितना होगा आपको पता है, नहीं यार स्पीड निकालनी पड़ेगी ना आपको पहले, फाइंड द ट्रेन लेंथ, स्पीड इज 72 किलोमीटर पर आवर, अच्छा लेंथ पे से टनल 200 मतलब 20 सेकंड, स्पीड 72 किलोमीटर, ट्रेन की लेंथ निकालनी, तो ठीक है ना यार। देखो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, मालूम है डिस्टेंस क्या होगा इस केस में, जो ट्रेन की लेंथ होगी प्लस अगर उसने टनल को क्रॉस किया तो वो भी ऐड होगा, और वो कितना है 200, स्पीड आपको ऑलरेडी गिवन है कितनी 72 किलोमीटर पर आवर, आंसर किस में है मीटर में, उसको कन्वर्ट करेंगे 5/18 के साथ, टाइम कितना है आपके पास 20 सेकेंड है साहब, ये लो हो गया 18 कितने जर 4 जर, तो ये कितना हो गया टोटल, ट्रेन ऑफ लेंथ प्लस 200 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 400, तो ट्रेन ऑफ लेंथ ही तो निकालनी थी, ये वहां जाके कितना हो जाएगा 200 मीटर, यही पूछा था, ये लो साहब इजी सवाल था, पक्की बात है।
यानी देखो इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें बस आपको थोड़ा सा हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ कि आपको पता ना लगे। आपने देखना है अगर उसने टनल को क्रॉस किया हो, टनल की लेंथ कितनी है, 200 मीटर लॉन्ग है, कितना है 200 मीटर लॉन्ग है, तो और वो 20 सेकंड से पास कर रही है, स्पीड इतनी है, आपको ट्रेन की लेंथ निकालनी है। तो ट्रेन की लेंथ तो आपको पता है साहब, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की ऐड होके स्पीड इंटू टाइम करके आएगी। ठीक है, यहाँ तक मसला पक्की बात है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। ठीक है, चलो सारी बातें आपको बढ़िया से समझ में आ गई। नेक्स्ट बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है ट्रेन 250 मीटर लॉन्ग क्रॉसेस अ पोल इन 24 सेकंड, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस अ 360 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। ये लो भाई, अब आपको टाइम निकालना है, रिलेशन वही है, देखो स्पीड इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। बस आपको ध्यान ये रखना है कि डिस्टेंस को कब आपने जोड़ना है और डिस्टेंस को कब आपने घटाना है, और कितना आपको कंसिडर नहीं करना है बस। तो एक काम करते, क्या बोला, बोला कि ए ट्रेन टेक्स 18 सेकंड्स टू पास ए पोल व्हाइल इट टेक 33 सेकंड टू क्रॉस ए 300 मीटर। यार मैंने आपको कल करवाया तो था ट्रिक के साथ, मैंने कहा सर अगर एक कोई ट्रेन है वो एक पोल को, देखो समझो यहाँ पर कोई एक पोल है, एक ट्रेन आई है, ठीक है, वो क्या कर रही है, इस पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम ले रही है, 18 सेकंड्स, व्हाइल इट टेक 33 सेकंड्स टू क्रॉस ए 300 मीटर लॉन्ग ब्रिज। ये कोई एक ब्रिज है और इसको वो कितना है, ये 300 मीटर का है, ठीक है, और कितना टाइम ले रही है साहब, ये 33 सेकंड, कितना ले रही है 33 सेकंड। मैं कह रहा हूँ ये जो टाइम गैप है ये उतना ही तो होगा, अगर ये पूरा 33 है और ये 18 है तो ये टाइम गैप कितना होगा, 33 माइनस 18, और ये कितना आया था आपके पास 15 सेकंड्स, और ये जो 15 सेकंड का गैप है ये यही इसी के बराबर होगा जितने का प्लेटफॉर्म होगा। यानी ये समझो कि 18 सेकंड उसने पोल को लगाए और जो एक्स्ट्रा 15 सेकंड लगाए हैं वो उसने पोल को ही तो क्रॉस करने में लगाए हैं, और पोल की लेंथ आपको ऑलरेडी दी हुई है, कितनी थी, इस 15 सेकंड की लेंथ कितनी थी, 300 मीटर। तो यानी एक सेकंड की वैल्यू आपसे पूछा जाएगा कितना आएगा, 20 मीटर, है कि नहीं। बट सवाल में पूछा गया था फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन कैसे निकालोगे साहब, मैंने बोला था अगर कोई भी आपका पॉइंट है, कोई मैन स्टैंडिंग है, उस केस में जो आपके पास लेंथ ऑफ ट्रेन होती है वो क्या होती है, जो ही आपके पास डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया होता है। तो आपने सिंपली यहाँ पर अगर पोल रहे ये कितने सेकंड से क्रॉस कर रहा था, 18, यानी आपसे सिर्फ और सिर्फ बात किसकी पूछ रहा है, इस 18 सेकंड की वैल्यू। अगर एक सेकंड की वैल्यू 20 है तो 18 की कितनी आ जाएगी, 20 मल्टीप्लाई बाय 18, तो आपका सिंपली आंसर कितना आना था, 360, कितना 360 मीटर। ये मैंने कल करवाया था, आज मैंने आपको फटाफट से रिकैप करवाया है, अगर आप में से किसी को नहीं आया प्लीज वीडियो देख लेना कल वाली। ठीक है, चलो ये है अब आज का क्वेश्चन, लेकिन इसको करने से पहले इसको जरा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्सप्लेन क्या करना है, इसको थोड़ा सा सुंदर अक्षरों में लिख लेते हैं। चलो ठीक, चलो तो ये है अब आपकी टाइप 2, और टाइप 2 का नाम क्या आपके सामने, रिलेटिव स्पीड है। ठीक है, अब समझो सर, रिलेटिव स्पीड का सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको क्या है, आप लोगों को पता लगा दिया कि सर जब कभी भी आपके पास क्या होगी, सेम डायरेक्शन में चीजें चल रही होंगी तो आपने क्या करना है, स्पीड हमेशा माइनस होगी, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो स्पीड हमेशा क्या होगी, प्लस होगी। तो ये मैं आपको यहाँ पर एक बार फिर से रिकैप करता हूँ कि सर आपने कहा कि जब कभी भी चीजें किस में होंगी, सेम डायरेक्शन में होगी, तो आपके पास जो स्पीड जाएंगी वो क्या आएंगी, S1 माइनस S2, स्पीड 1 माइनस स्पीड 2। सेम केस में, अरे भाई एक तो यार ये है ना, चलो से मैंने बंद नहीं किया होगा यहाँ से यार, अब ठीक है, अब चलेगा क्या, चलो हाँ, अगर मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ किसकी, अपोजिट डायरेक्शन की, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या, इसको क्या प्रॉब्लम क्या है मेरे से ये पीछे पड़ गया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। ये पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, ध्यान से पढ़ेंगे, मैंने आपको पहले बोला देखो कोई जल्दबाजी नहीं है, पूरी क्लास में आज हमारा मोटिव यही रहेगा कि यार हम इसको खत्म करें, है ना, इस पूरी टाइप को। बट ध्यान से, मेरा आपको उद्देश्य ये है कि आप क्वेश्चन पढ़ के खुद समझो कि क्वेश्चन में आपको पूछा क्या है, तभी आपको मजा आएगा करने में। देखो आपको क्या बोल रहा है, एक ट्रेन है, कितने मीटर लॉन्ग है, 120 मीटर लॉन्ग है, पासेस अ मैन,
किससे पास कर रही है? एक मैन से, जो कि दौड़ रहा है रनिंग एट 6 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। क्या बोला उसने? एक ट्रेन है, उसकी एक सर्टेन लेंथ है, कितनी है? 120 मीटर लॉन्ग, ठीक है। वो एक मैन को पास कर रही है जो कि 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन में। मतलब अगर मैन ऐसे चल रहा है, ठीक है, तो ट्रेन पीछे से आई और सेम उसको क्रॉस कर गई, सेम डायरेक्शन में। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर आपको ये पता लग गया सेम डायरेक्शन में, तो स्पीड हमेशा क्या होगी? माइनस। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सर आपको ट्रेन की स्पीड नहीं मालूम, है ना। तो एक काम कर लेते हैं, अगर आपको ट्रेन की स्पीड नहीं मालूम तो मैं ऐसे लिख लूं, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी एस टी, स्पीड ऑफ ट्रेन। अच्छा, मैन की स्पीड तो आपको मालूम है कितनी है? 6 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड क्या होती है? सेम डायरेक्शन में माइनस। तो ये क्या आ गया आपके पास? स्पीड आ गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसने क्या बोला है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो मुझे एक चीज बताओ, देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड तो आपके पास आ गई, स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस मैन, ये आपको स्पीड आ गई। डिस्टेंस कितना होगा भाई साहब? अगर वो एक मैन को पास कर रही है, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर? सिर्फ और सिर्फ जो ट्रेन पास कर रही है वही कंसिडर होगा, है कि नहीं। तो अगर आपके सामने बोला जो डिस्टेंस है वो कितना है? 120 मीटर है, और जो आपके पास टाइम है वो कितना है? 6 सेकेंड है। यार मुझे एक चीज बताओ, यहाँ बातचीत चल रही है किलोमीटर पर आवर में, और यहाँ भी ऑप्शन भी किस में है? किलोमीटर पर आवर में, और ये मेरे पास क्या है? मीटर पर सेकेंड। तो जब मीटर पर सेकंड से मुझे किलोमीटर पर आवर में जाना होता है, तो क्या करता हूँ? मल्टीप्लाई बाय 18/5 के साथ करता हूँ, कोई मसला तो नहीं, ठीक है। देखो 6 कितने सर? 20 सर, 6 2 12 और 0 से 5 कितने सर? 4 सर, ये कितना आ गया? 18 4 72। तो आपने कहा सर एस टी जो मेरे पास आएगा वो कितना आ जाएगा मेरे पास? -6 = 72। यानी जो स्पीड ऑफ ट्रेन ये उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस, यानी 78 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन है क्या? ये आ गया ना 78। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। बोलो, क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूं, क्योंकि डे का फर्स्ट क्वेश्चन है। अगर यहाँ की शुरुआत आपकी ढीली है तो भाई साहब आगे दिक्कत हो जाएगी। कहाँ काटा भाई? ये टाइम दिया था ना, टाइम भी देखो ना, ये तो उसकी स्पीड थी, बट उसके अलावा टाइम भी तो दिया है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड अगर देखो वो दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसलिए माइनस करी। डिस्टेंस 120 और टाइम कितना है? 6 सेकंड। ये अलग है, ये अलग है, दोनों अलग लगे मैंने। देखो इसको पहले, फिर आगे बढ़े। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं यार। हो गया? बोलो, चलो आगे बढ़ जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपकी स्क्रीन पे रहा सेकंड क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं? पढ़ना ध्यान सर, आपको समझ में आ रहा है? यहाँ से दिख रहा है आपको? नहीं तो इधर के लिए आ जाओ, साइड अगर प्रॉब्लम आ रही है तो इस साइड के लिए आ जाओ। वेरी गुड मॉर्निंग जी, संजीत जी और जो भी हैं राजपूत ब्लॉगर। चलो, कह रहा है अ ट्रेन 268 मीटर लॉन्ग इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 58 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है सर एक ट्रेन है जो इतने मीटर लॉन्ग है, ठीक है, इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 58 किलोमीटर पर आवर। कह रहे एक कोई ट्रेन है साहब, उसकी जो लेंथ है आपको कितनी दी हुई है? 268 मीटर लॉन्ग, और वो किस स्पीड से चल रही है? 58 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? ठीक है। कह रहा है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस अ पर्सन कमिंग फ्रॉम द, देखो बात किसकी होगी? तो मैंने क्या बोला था, जब कभी भी रिलेटिव स्पीड में अपोजिट डायरेक्शन होंगी तो स्पीडें आपस में क्या होंगी? एड अप हो जाएगी। बहुत बढ़िया। और लेकिन आपको दिया भी हुआ है इस बार, पिछले क्वेश्चन में नहीं दिया था, स्पीड दी हुई है। तो सबसे पहले मुझे बताओ, जो जो आपके रिजल्टिंग स्पीड आएगी वो क्या आएगी? 58 तो होगी, और प्लस कितना? 14। तो कितना हो गया टोटल? अच्छा 72 हो गया। तो 72 किलोमीटर पर आवर की बात चल रही है। ये मसला क्लियर है? पूछा क्या इसने? हाउ लॉन्ग विल इट टेक, यानी टाइम आपको निकालना है। तो मुझे एक चीज बताओ, जब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो टाइम कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड नहीं हो जाएगा? बोलो हाँ है ना। स्पीड तो आपके पास आ गई, और डिस्टेंस कितना है आपके पास? ऑलरेडी 268 मीटर है। तो डिस्टेंस कितना है? 268 मीटर। लेकिन मसला देखो क्या है, यहाँ जो ऑप्शन है वो किस में है? सेकंड में। आपको सिर्फ ऑप्शंस देखने हैं कि ऑप्शंस किस में है। अगर सेकंड में, यानी इसको आपको मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा, तो इसको मैं डायरेक्ट ही कर लेता हूँ ना यार। 5/18 से करना पड़ेगा। 18 कितने सर? 4 सर, और 5 4 कितना? 20 मीटर पर सेकंड। बोलो हाँ है ना। ठीक है। तो जब मुझे अब टाइम निकालना है तो कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यानी 268 को जब मैं करूंगा
20 के साथ, तो ये 10 सर, ये कितना हो जाएगा 134, तो लगभग 13.4 सेकेंड ऑप्शन है क्या, पॉइंट में आ रहे हैं, है सर बिल्कुल, कहाँ चला, इजी पेजी, कोई दिक्कत तो नहीं। ये 18, कौन सा 18, ये वाला 5/18 ये पता कहाँ से आया, ये एकदम टपक के आया, देखो मैं बताता हूँ कहाँ से आया, इसको मैंने यहाँ से टपकाया था, यहाँ पर देखो। क्वेश्चन ये है कि सब ये 15/5/18 आया कैसे, देखो मोहतरमा बात ये है, ध्यान से सुनना, जब किलोमीटर पर आवर है, आपने इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है ना, तो देखो मुझे एक से बताओ, किलोमीटर को जो आपको पहले मीटर में करना पड़ेगा, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर कितने मीटर होते हैं, कैसे हो यार, मतलब तुम सोचना पड़ रहा है तुमको, 1 किलोमीटर, एक साथ बोलो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं भाई तुम ना कभी कभी ऐसे ना, मतलब विदाउट लेजेंड्स वाली बात कर लेते हो तुमको मैं ऐसे ही बोलता हूँ लेजेंड्स, तुम बेइज्जती करवाते हो, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये कोई लेजेंड्स नहीं है, ठीक है चलो, देखो किलोमीटर को मीटर में करोगे तो आपने बोला सर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। अब मुझे एक तो और को आपको किस में जाना है, सेकंड में, देखो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और फर्दर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो कहने का मतलब ये हुआ 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो आपको जब ये पूरा आपने एग्जामिन किया ना 1000/3600 या फिर कुछ भी, तो आपको जो रिजल्ट आता है टोटल वो कितना आता है 5/18, तो यहीं से ये ट्रिक आती है 5/18 वाली। तो मेरा सिंपल सा लॉजिक ये था कि जब कभी भी आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में गिवन हो और आपको उसको कन्वर्ट करना हो किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो एक फॉर्मूला करके समझ लो, सीधा मल्टीप्लाई कर दो 5/18 के साथ, जब भी आपको किलोमीटर पर आवर को किसमें जाना है, मीटर पर सेकंड में, और जब कभी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है उसको उल्टा कर दो, 18/5 के साथ कर लो। समझ में आ गया अब कहाँ से आया, तो देखो यही चीज मैंने आपको यहाँ बताई थी, तो यही चीज मैंने यहाँ पर लाई है, ये नहीं, ये यहाँ पर, अब समझ में आ गया 18/5 कैसे आया, देखो ये मीटर पर सेकंड में था, है ना, और ये बात किसकी चल रही है, सॉरी ये अगला था, तभी बोलो यार क्या हो गया, देखो यहाँ पर एक किलोमीटर पर आवर में था, और मैंने ऑप्शन देखे, ऑप्शन किस में थे, सेकंड में, यदि मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए किसका मल्टीप्लाई होता है, 5/18 का, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ जाए, चलो एक सेकंड, लो फिर जल्दी करो, ओके सर जैसे आप कहें, ठीक है साहब, भाई तो फोन बंद कर, कॉपी कहाँ है तेरी, हैं, लिख रहा है तू, ये जो ब्लॉगर है वो तू ही है मुझे पता है, व्लॉग व्लूग निकल जाएंगे, समझ रहा है, पढ़ ले ध्यान दे ले भाई, व्लॉग से क्या है, क्या करेगा, कि यूट्यूब बनाएगा, यूट्यूब के लिए बहुत मेहनत लगती है मेरे भाई, समझो, हो गया ये बात, अभी तक नहीं हुआ, जल्दी करो यार, क्वेश्चन क्यों लिख रही है देवी, ये मिल जाएगा, अच्छा ये करो, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन मत देखो, वो लास्ट बेंच क्या ही चल रहा है, नॉनसेंस, चलो करे, चलो बड़ा हो गया यार, इतना समय नहीं होता मेरे पास, देखो इधर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ो, क्या बोल रहा है, कह रहा ये यार ये बढ़िया क्वेश्चन है, मैं पहले बता रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ो तुमको समझ में आएगी, पूछ क्या रहा है, अभी नहीं निकल जाएगी हवाबाजी, देखो कह रहा है अ ट्रेन लीव्स ए एट 6 AM, भाई साहब एक ट्रेन है, उसने कोई एक पर्टिकुलर स्टेशन है जिसका नाम ए दिया है, उसको उसने लीव कर दिया कितने बजे, सुबह 6 बजे, जब तुम्हारी आधी रात होती है ना, उतने पे ट्रेन निकल गई, कह रहा है साहब कितनी स्पीड से चल रही है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है, कह रहा है एक और ट्रेन है, ये कोई एक स्टेशन है बी, उसने स्टेशन बी को छोड़ा कितने बजे, 8 बजे, कितने स्पीड पे, 90 किलोमीटर पर आवर, पर ध्यान से पढ़ो किसकी तरफ, टूवर्ड्स ए, देखो अगर मैं कहूँ ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, ठीक है, ये चल रहा है सुबह A बजे, तो ऐसे चल रहा होगा, और ये है 8 बजे, तो ये ऐसे चल रहा होगा, तो कौन सी डायरेक्शन है, अपोजिट है, तो इनकी स्पीडें आपस में क्या होंगी, प्लस होंगी, पक्की बात है, लेकिन मसला यहाँ वो नहीं है, यहाँ मसला बहुत गंभीर है, सुनो ध्यान से, यहाँ उसने पूछा क्या है, कह रहा है जो डिस्टेंस है वो कितना है टोटल उसके बीच में, 540, पूछा है मीटिंग टाइम क्या है, अब बोलोगे सर ये तो टाइप 3 थी हमारे पास, तो मैंने कहा था वो तब की बात है जब आपको ट्रेन क्रॉस कर जाए, यहाँ तो उसने बोला ही नहीं है क्रॉस करने का, ये वो बोल रहा है कि भाई अगर एक ट्रेन यहाँ से जा रही है, एक ट्रेन यहाँ से आ रही है, तो मुझे बताओ कि ये कॉमन पॉइंट क्या है जहां पर ये दोनों मिलेंगी, क्रॉसिंग की तो बात ही नहीं हुई है अभी,
तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये वो वाली टाइप है, उसने मीटिंग टाइम पूछा है, ठीक है। जैसे आप लोगों का भी कुछ होगा, है ना, वैसे ही इसने भी पूछा है भाई आपकी मीटिंग डेज होंगे, है ना, तो वैसे ये पूछ रहा है मीटिंग टाइम है। तो सुनो ध्यान से, ये कह रहा है साहब ये कोई एक पर्टिकुलर स्टेशन है, ये मैंने मान लिया ये है भाई, यहाँ से कोई एक ट्रेन निकली, देखना ये कोई ट्रेन है, ट्रेन ही है ये, ठीक है, रेलगाड़ी नहीं है, ट्रेन से आपके। तो कह रहा है कोई एक स्टेशन है बी, मैंने मान लिया सर यहाँ पर है, सुनना यहाँ पर भी कोई एक पर्टिकुलर ट्रेन थी, ये यहाँ को चली और ये यहाँ को चली, लेकिन मसला ये है सब ये बोल रहा है इसके जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है, किलोमीटर है ना, 540 किलोमीटर। देखो ये स्टार्ट हो रही है सुबह 6 AM पे और ये हो रही है 8 AM पे। तो एक काम करते हैं ना यार, देखो अगर कोई एक ट्रेन सुबह 6 बजे चल रही है, कोई एक ट्रेन 8 बजे स्टार्ट हो रही है, तो इनको सेम टाइम पे लाते हैं ना। जब ये स्टार्ट हो रही है तो तब तक के लिए इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो एक काम करते हैं इसको भी 8 तक पहले ले आते हैं, है ना, कॉमन बेस पे लाते हैं। तो मैंने कहा एक काम करता हूँ मैं आपके सामने, इसको मैं कॉमन बेस पे ले आता हूँ। मैंने कहा सर मान लो ये यहाँ पर है, कहाँ पर है, यहाँ पर, मैंने कह दिया यहाँ 8 बज रहे हैं, 8 में मैंने मान लिया इसने इतना ट्रेवल किया, देखो कितना टाइम हुआ, 2 घंटे, है ना। अब इस 2 घंटे में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, देखो आपको पता है स्पीड इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू में टाइम। टाइम आपके पास कितना है 2 घंटे, और इसकी स्पीड आपको ऑलरेडी पता है कितना 60, तो यानी इसने कितना किलोमीटर चला, 120 किलोमीटर ये चल चुकी है। तो मैं कह रहा हूँ जो बचा हुआ डिस्टेंस है ये कितना होगा, 540 माइनस 120, बोलो हाँ है ना, तो कितना आएगा, मतलब इनके मीटिंग के जो चांसेस होंगे वो यहीं पे होंगे, यस और नो। देखो ना मैं ऐसा मान रहा हूँ, अगर आप बोलो कि सर वो 8, अगर आप इसको भी मतलब दौड़ा दो, देखो जब कभी ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट को मानना होता है स्टेशनरी, जब कभी दो ऐसे मूविंग पॉइंट्स हो आप किसी एक को ज्यूम कर लो स्टेशनरी है, अगर आप इसको भी भगा दोगे तो जिंदगी भर भागते रह जाओगे, आंसर ना आएगा, ठीक है। अगर इसको मैं माना कि 8 बजे है, तो एक काम करता हूँ 6 वाले को 8 पे ले आता हूँ, तो जितना इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा 120 किलोमीटर, तो यही चांसेस होंगे कि यहाँ पर उनके क्या होगा, कॉमन पॉइंट रहा होगा। तो भाई आपके पास इस कॉमन पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया, 420, यानी आपको पता लग गया जो डिस्टेंस है वो कितना है, 420 किलोमीटर। अच्छा मुझे इसी बताओ, टाइम पूछ रहा है ना, और स्पीड भी आपको मालूम है, देखो वो दोनों कौन सी डायरेक्शन में चल रहे हैं, अपोजिट में। भाई ये चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये कितने से चल रही है, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो स्पीडें आपस में क्या होंगी, एड अप। तो भाई साहब 60 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बोलो हाँ है ना। और आपसे पूछा क्या है, टाइम बताओ, क्या आप निकाल नहीं सकते, बस यही क्या था आपको यहाँ पे जो समझना था। अब इनका जो टाइम है कैसे निकलेगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, आपने कहा सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस और यहाँ पर 150, लेकिन किलोमीटर पर आवर में सारा, और यहाँ पर अच्छा AM है तो इसी में रहने दो। देखो 0 से 0 निपटा दिया। अच्छा देखो ये भी 3 के टेबल में है, क्योंकि 4 2 कितना होता है 6, और 6 तो 3 के टेबल में आता है, और ये भी 6 बन रहा है, तो 3 कितने जर 5 जर, और 3 कितने जर 14 जर। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 5 2 जर 10, बचा कितना 2 होल 4/5। अब सर आपको पता लग गया 2 तो कंप्लीट है, यानी 2 घंटे उसको लगे होंगे, बट ये 4/5 वाला क्या है, ये इतने मिनट होंगे। तो भाई साहब इसको कन्वर्ट करने के लिए 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 60 कर लो, तो 5 कितने जर 12 जर, तो यानी 2 आवर्स, और ये कितना हो जाएगा 48 मिनट इसको लगे होंगे मीट करने में, ठीक है। तो 6 बजे सॉरी 8 बजे है, तो 8 से आगे कितना 2 घंटे 48 मिनट, तो 10:48 पे कितना 10:48 AM पे, ये लो सर ये इनका मीटिंग टाइम हुआ होगा। बोलो क्वेश्चन समझ में आया, नहीं आया तो मैं एक बार फिर से समझा दूँ, नहीं आया होगा मुझे पता है, नहीं आया ना, फिर समझाता हूँ, सुनो बता दूँ इसको कि इसी पे समझाओ, बता दूँ, बताऊँ, देखो सुनो सुनो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसको आप स्टार मार्क लगा सकते हो, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल था इसलिए मैंने आपको बताया। देखो अच्छा डिवाइड में 10 था इसलिए पॉइंट में आया, सर ये पॉइंट में कैसे कन्वर्ट करना है, कौन सा पॉइंट में किया भाई पता नहीं, ये एक बार आप फिर से पूछो क्वेश्चन यार। ये कह रहे हैं धीरू भाई कह रहे हैं स्टॉक असिस्टेंट का सिलेबस क्या रहेगा, क्लास के बाद बताता हूँ, ठीक है, मेरी बातचीत है अभी चिकित्सा वालों से, मैं बताता हूँ आपको अभी क्लास के बीच में, 2 मिनट रुको, इस क्लास के बाद आपको बता दूंगा स्टॉक असिस्टेंट का। तो देखो अगर मैं आपके सामने बात करूं ये इस क्वेश्चन की, पहले क्लास में ध्यान देते हैं, आपकी बातचीत का वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है धीरू भाई टेंशन नहीं करो आप। अगर मैं आपके सामने बोल रहा हूँ देखो इस क्वेश्चन को समझो, कह रहे हैं एक जो ट्रेन है, पहले इसका मतलब समझो, सर कोई एक ट्रेन है, ये एक पॉइंट स्टेशन ए है, वो ना सुबह 6 बजे स्टार्ट हो जाती है, कितने बजे सुबह 6 बजे, कितनी स्पीड से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से।
चलिए, कह रहा है एक और ट्रेन है वो पॉइंट बी से निकल रही है, कितने बजे? सुबह 8 बजे, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? 540 किलोमीटर। आपको बताना है कि क्या वो टाइम है जब वो आपस में क्या करेंगी? मीट करेंगी। मैंने कहा सबसे पहला हमारा टास्क ये होता है कि दोनों को सेम टाइम पे लाओ। क्या? दोनों को सेम टाइम पे लाओ। अब देखो 8 वाले को आप पीछे नहीं लेके जाओगे, 8 वाले को रहने दो, 6 वाले को आप 8 पे लेके आ सकते हो, ठीक है। तो आपने कहा जब आपने 6 वाले को 8 पे लेकर आया तो ये टोटल कितना ट्रेवल किया इसने? 2 घंटे में, और इसकी स्पीड कितनी थी? 60। तो यानी ये आपको पता लगे इसने 2 घंटे में कितना चला होगा? 120। टोटल था 540, 120 से चल चुकी है, तो इसका कुछ लेना देना नहीं है मीटिंग पॉइंट से। यहाँ पर तो वो कतई नहीं मिली होगी, मतलब वो जो मीटिंग पॉइंट होगा वो 420 किलोमीटर के बीच में रहा होगा, है ना। तो मैंने कहा सर इसी के बीच से निकाल लेते हैं। डिस्टेंस आपको कितना है? 420 किलोमीटर, और स्पीडें क्या है? अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या हो जाएंगी? प्लस हो जाएंगी। तो भाई साहब टाइम पूछा है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 420 किलोमीटर पे इनको प्लस किया तो कितना आया? 150। जब आपने इसको सॉल्व किया, यहां आपको दिक्कत आ रही होगी। सुनो, जब मैंने आपके सामने कहा, देखना, आपने कहा सर ये 420 था और ये कितना था? 150। मैंने कहा देखो 0 से 0 निपट गया। अब देखो 3 कितने सर? 14 सर। 3 कितने सर? 5 सर। देखो प्रॉब्लम पता क्या है, अभी तक जो ऑप्शंस आ रहे थे ना वो आपके सामने आ रहे थे पॉइंट्स में, सेकंड्स में वगैरह। यहाँ पर अब आपको बता रहा है कि वो कितने टाइम में मिलेगा। आपको टाइम को ऐड करना है, मतलब जितना आपका 8 होगा उसके आगे आपको ऐड करना है। तो भाई साहब देखो ये तो आपके पास आ गया 2, और ये कितना आ गया? 4/5। देखो जब कभी भी आपके पास ऐसे मिक्स फ्रैक्शन होती है ना, अलग से बताता हूँ। देखो एक चीज होती है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? सुनना ध्यान से। अगर मैंने आपके सामने का, जैसे उसी का एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 4/5 आ रहा था, इसको आप सॉल्व कैसे करते हो? इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें प्लस करते हैं, तो इसका आंसर कितना आता है? 14/5। लेकिन इसका मीनिंग समझो, ये जो मैंने आपके सामने लिखा है ना 2, ये होता है आपका होल पार्ट। क्या होता है? होल पार्ट, यानी ये कंप्लीट होता है। क्या होता है? कंप्लीट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने बोला एक पिज्जा आपने लिया, ठीक है, उसका आपने 2 4/5 पार्ट खा लिया, यानी 2 कंप्लीट पिज्जा, ठीक है, और 4/5 कैसा, यानी 5 स्लाइसों में से 4 आप खा गए। बट ये तो आपको कंप्लीट है, ये 2 घंटे तो है ही है, लेकिन ये 4/5 घंटे हैं। क्या है? 4/5 घंटे हैं। तो भाई साहब इसको आप किस में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि और से छोटा यूनिट क्या होता है? मिनट, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो इसलिए मैं इसको क्या करवाता हूँ? 60 से मल्टीप्लाई। तो 5 कितने सर? 12 सर। तो आपने कहा ये कितना हो गया? 48 मिनट। तो आपको पता लग गया 2 घंटे और 48 मिनट आपको लगे हैं। तो देखो 8 AM पे वो चल रहे थे दोनों, तो उनका जो मीटिंग टाइम है वो 2 घंटे 48 मिनट के बाद मिलेंगे। तो इसमें जब आपने प्लस किया 2 आवर्स 48 मिनट, तो कितना आ गया? देखो 2 घंटे यानी 10 AM, और उसमें 48 AM, ठीक है, 10:48। बोलो समझ में आ गया? पक्की बात है, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है सर, मेरा परसेंटेज ठीक है, आगे समझ में? चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। सेम क्वेश्चन है, पिछला वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? वो कौन सा क्वेश्चन था? 9th क्वेश्चन था ना। चलो एक बार आप इसको ट्राई करो, मैं जरा कमेंट देख लेता हूँ क्या कमेंट कर रहे हैं। एक बार इसको ट्राई करो। क्या कह रहे हैं धीरू भाई? कुछ कह रहे हैं सर मेरा परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, एलसीएम, एसएफ, एजिस, प्रोबेबिलिटी, टाइम वर्क कंप्लीट है ये चैप्टर्स। तो सही है, फिर रहा क्या? अब अगर कुछ और चैप्टर्स पढ़ूं या यही प्रैक्टिस करूं? देखो धीरू भाई मसला ये है कि जो आपने पढ़ा है इसको पहले आप रिवाइज करो, क्योंकि मोर देन सफिशिएंट है। एक एडिशनल चैप्टर है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, इसको पढ़ लो, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है जेकेएसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एक एग्जाम में आता है, ठीक है, इसको पढ़ लो। और उसके बाद भाई आपने प्रॉफिट एंड लॉस तो पढ़ा ही नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस को भी कंप्लीट करो। प्लेलिस्ट पड़ी हुई है यूट्यूब पे, वहां से प्रॉफिट एंड लॉस को कंप्लीट करो, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो आप छोड़ नहीं सकते। तो पहले आप सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद जो जो आप ऐसे वीकली का शेड्यूल बना लो, जो जो आपने पढ़ा आप सैटरडे संडे को उसको रिवाइज करो, और जो मंडे से लेकर फ्राइडे जो आपने नहीं पढ़ा है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, है ना, और आपके पास क्या चल रहा है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, उसको आप रिवाइज कर लो। तो यही एडवाइस रहेगी मेरी आपको, है ना। चलो हो गया, चलो भाई आप लोग इसको करो, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा? अरे एक बार कोशिश तो करो। क्या कह रहा है? कह रहे एक कोई ट्रेन है, वो कैसे चल रही है? 44 किलोमीटर पर आवर से। कह रहे क्रॉसेस अ मैन वॉकिंग विद स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। कोई आदमी है, कह रहे सेम डायरेक्शन में, एक आदमी है वैसे से चल रहा है, पीछे से ट्रेन आ गई भाई जबरदस्त, और उसको क्रॉस करके चलेगी। देखो सबसे पहले तो आपको ये पता लगना चाहिए सेम डायरेक्शन है तो स्पीड आपस में क्या होगी? प्लस हो जाएंगी, सॉरी माइनस होगी, सॉरी सॉरी हो जाता है यार, ठीक है। तो स्पीड आपस में क्या होगी? माइनस, यू नो संगति का सर, है ना। चलो, इफ द ट्रेन क्रॉसेस अ वुमन, हाँ 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 ये बढ़िया सवाल है, पता क्यों? तो भाई वो मैं कह रहा हूँ बढ़िया सवाल है, उसके लिए मैंने हाँ किया, ऐसे वो कर रहे हो। कह रहा हूँ इफ द ट्रेन क्रॉसेस अ वुमन कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन 10 सेकंड। देखो अब क्या है,
जो चीज आप निकालोगे ना उसका एडिशनल आपको इक्वेट करके कुछ और निकालना पड़ेगा। मसला ये है, यहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा होगा। मुझे एक चीज बाकी सब छोड़ो, यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आया? यहाँ तक आपने क्या निकाला अभी तक अपनी कॉपीज पे? भाई क्या कर रहे थे फोन पे? हैं? क्या आया था? फिर क्या था? हमें समझ नहीं आता यार। पता है जब पढ़ रहे हो ना, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अपने फोन वो ना जेब में डाल दिया करो प्लीज यार, है ना। 1 घंटा आपने पढ़ना होता है, उसमें भी टिक 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 लगे हुए फोन पे। इतना क्या है फोन पे? बोल दो यार, जो भी है बोला, इंतजार कर ले यार थोड़ी देर। कितना आ रहा है? ऑप्शन नहीं है? अच्छा इसको क्या, चलो देखो सुनो। आपने कहा सर एक ट्रेन ट्रेवल कर रही है 44 किलोमीटर पर आवर, क्रॉसेज अ मैन वॉकिंग विद स्पीड। देखो अगर सेम डायरेक्शन में तो सबसे पहले आपने स्पीड निकाली और स्पीड आपस में क्या होती है, माइनस हो जाएंगी। तो 44 माइनस कितना किया आपने? 8, तो कितना आ गया साहब? 36 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक मसला क्लियर है? ठीक है। टाइम आपको गिवन है कितना है साहब? 15 सेकेंड, है ना। तो सबसे पहले मुझे देखता हूँ यहाँ से आपका डिस्टेंस निकल जाएगा। और मेरी एक बात समझो, जो यहाँ से डिस्टेंस निकलेगा ना वही आपका लेंथ ऑफ ट्रेन होगा कि नहीं होगा? लेंथ ऑफ ट्रेन होगा, क्योंकि मैन को क्रॉस कर रही है ना। तो सबसे पहले आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा? डिस्टेंस। और डिस्टेंस होता क्या है? स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, तो कितना आया? 36 बटे किलोमीटर पर आवर में है और ये सेकंड में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कर दो। 5/18 और मल्टीप्लाई बाय 15, तो 18 कितने हजार? 2000, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया? 150 मीटर। देखो ये 150 मीटर आपका क्या आ गया? लेंथ ऑफ ट्रेन। क्या आ गई? लेंथ ऑफ ट्रेन। यानी साहब वो जो लेंथ ऑफ ट्रेन है वो कितने मीटर की रही होगी? 150 मीटर की। ये समझ में आ गया? आप समझो। अब अगला सवाल पढ़ो। देखो आपको ऐसे ही तोड़ना इन क्वेश्चनों को स्टार्टिंग में। यहां तक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, इस इंफॉर्मेशन से आपने इतनी चीजें निकाल ली। अब पढ़ो आगे क्या कह रहा है। कह रहा है अब ये जो ट्रेन है जो 150 मीटर की लेंथ वाली है वो एक वुमेन को क्रॉस कर रही है, ठीक है, कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। समझो अब यहां तक मसला जो है, ये कोई एक ट्रेन है, ठीक है, ये भाई साहब अपने मगन चल रही थी, है ना, और यहां से एकदम महिला आ गई। अरे समझ जाओ, तो ये एकदम कैसे आ गई? अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और कह रहा है कि कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन इन 10 सेकंड, टाइम भी आपको दिया हुआ है। देखो इसकी लेंथ आपको ऑलरेडी पता है कितना? 150 मीटर। तो देखो लेंथ ऑफ ट्रेन यानी डिस्टेंस वो सेम ही रहेगा, बिकॉज वुमेन को क्रॉस कर रहा है, तो प्लेटफॉर्म ब्रिज को तो कर नहीं रहा, जो आपका डिस्टेंस चेंज होगा। डिस्टेंस आपको 150 है और टाइम भी आपको कितना गिवन है? 10 सेकंड का। पूछा क्या? व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वुमेन? तो स्पीड क्या निकलेगी? तो सबसे पहले मुझे एक चीज बताओ, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? मसला क्लियर है? देखो डिस्टेंस कितना है? 150 मीटर, और टाइम कितना है? 10, यानी कितना आया? 15, ठीक है। लेकिन ये दोनों अपोजिट किस में है? अपोजिट डायरेक्शंस में है। तो भाई साहब जो इसकी स्पीड ऑफ वुमेन होगी, है ना, प्लस और जो ट्रेन की स्पीड है वो आपस में प्लस होंगी। और ट्रेन की स्पीड कितनी थी? 44, और ये किसके बराबर है? इस स्पीड के ऊपर, क्योंकि ये भी तो आपस में क्या आपकी स्पीड ही है। तो जब आपने यहाँ पर, अरे यार क्या हो जाता है, तो जब आपने इसको किया तो आपने कहा सर 44 में से जब आपने किसको माइनस किया? ये कुछ हमने गड़बड़ी कर दी है क्या? जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड्स आपकी क्या होंगी? प्लस होंगी। तो 44, ये कितना आ गया? 15, कितना आ रहा है? 59 कैसे आ रहा है? 44 तो माइनस होगा ना, 44 माइनस 15 करोगे तो कितना आएगा देखना? 29। अपोजिट अपोजिट में प्लस होगा ना। अरे तो वो वही चीज मैंने यहाँ पर की है ना। सुनो मेरी बात, आप समझे नहीं। मुझे एक बताओ, यहाँ तक चीज आपको समझ में आई? ये वाला केस समझ में आया 150 मीटर। अब अगला वाला जो क्वेश्चन है उसको समझो। कह रहा है अगर ट्रेन क्रॉस कर रहा है एक वुमेन को जो कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, तो भाई साहब इनकी जो आपस की स्पीडें हैं वो आपस में क्या होंगी? प्लस होंगी ना। तो मैंने वही तो किया, जो वुमेन की स्पीड आपको निकालनी थी, तो मैंने वुमेन की स्पीड कितनी मान ली? WS 10। क्यों? वो सेकंड है ना यार। वुमेन की स्पीड मुझे नहीं पता तो उसको मैंने कितना मान लिया? WS। भाई जिस स्पीड से चल रही है मुझे नहीं पता तो मैंने WS मान लिया। और इसकी स्पीड मेरे को कितना था? कितना था? ये ट्रेन ट्रेवलिंग एट इतने किलोमीटर पर आवर थी ना, तो 44 किलोमीटर पर आवर थी, है ना, स्पीड अप। तो इसकी कितनी थी? 44 किलोमीटर पर आवर। और ये आपस में क्या होंगी? प्लस हो जाएंगी, है ना। और यहां से जो मैंने निकाला स्पीड वो कितनी आई? वो आई 15। कितनी आ गई? 15। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है, ये आपके पास किलोमीटर पर आवर में है और ये आपका किस में है स्पीड आई? ये मीटर पर सेकंड में आई। तो या तो इसको भी आप क्या कर लो, मीटर पर सेकंड में कर लो, ठीक है। तो अगर आप इसको मीटर पर सेकंड में करने बैठोगे तो देखो 44 को करो हाँ मीटर पर सेकंड में,
44 इंटू कितना 5/18, तो देखो ये कितने से जाएगा 2 9 सर और 2 कितने सर 22 सर, ये लगभग आ जाएगा 110/9 आ रहा है, देखना इतना ही आ रहा है, 5 दूनी 10, 110/9, तो ये बराबर होगी, यानी आप कहने का मतलब है वुमन की स्पीड प्लस 110/9 किसके बराबर, इसके 15 के बराबर, है ना। तो वुमेन की स्पीड आ जाएगी 15 माइनस 110/9, तो ये लगभग कितनी आ जाएगी, 15 में से आप माइनस करोगे, इसको आप करोगे 9 1 9, बचा कितना 20, तो 9 2 18, बचा कितना 40, तो 9 4 36, 12.44, तो यार कुछ 3 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो आंसर तो गलत आ रहा है ना। देन द स्पीड ऑफ द वुमन, ओ भाई साहब कुछ कुछ हमने मतलब गड़बड़ी की है यार, क्या गड़बड़ी कर रहे हैं यार, देखो थोड़ा बहुत यार, 18/4, एक सेकंड रुकना, 10 ऑप्शन है क्या, अरे यार तो उसने क्या लिखा है, स्पीड ऑफ वुमन इन किलोमीटर पर आवर, तो हमने ये तो ऑलरेडी किलोमीटर पर आवर, मतलब ये मीटर पर सेकंड, इसको करना था, सॉरी यार, वो हो गया, कमचोल हो गया, आप बोलते हो ना डोगरी में, कमचोल हो गया। सुनो अब मैं दोबारा से बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है, फिर समझाता हूँ, देखो पूरा क्वेश्चन करते हैं एक बार। मैंने कहा आपके सामने कोई एक ट्रेन है, ठीक है, वो भाई साहब ट्रेवल कर रही है 44 किलोमीटर पर आवर में, वो क्रॉस कर रही है एक मैन को वॉकिंग विद द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। मैंने कहा इस सारी इन्फॉर्मेशन से आपको ये पता लग गया कि लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है, 150। अब जो सेकंड मसला उसको समझो, कह रहा है यही जो ट्रेन है, ये जो ट्रेन एक डायरेक्शन में चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन से क्या आ गई, एक महिला आ गई, और उसने उसको कितने में क्रॉस किया, 10 सेकंड में। आपको निकालना है स्पीड ऑफ द वुमन, लेकिन किसमें, किलोमीटर पर आवर में। और ये जो हमारे पास आया, देखो आपको पता है जो डिस्टेंस है ट्रेन का वो कितना था आपके पास, 150 मीटर, है ना, और जो वुमेन का टाइम था वो कितना था, 10 सेकेंड। तो यहाँ से जो स्पीड आई वुमेन की वो कितनी आई, 150/10 यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड आई, कितनी आई, 15 मीटर पर सेकेंड। तो इसको जब आप कन्वर्ट करोगे किलोमीटर पर आवर में तो क्या करोगे, 18/5 के साथ, तो 8 कितना हो गया, ये आ गया 54 किलोमीटर पर आवर, कितनी आ गई 54। लेकिन ये तो इससे आई ना, बट जो हमारा रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट कहता है वो ये कहता है कि अगर ट्रेन और वुमन अपोजिट डायरेक्शन में कर रही हैं तो उनकी स्पीड आपस में क्या होनी चाहिए, प्लस होनी चाहिए। तो यानी इस 54 की वैल्यू बराबर होगी 44 जो ट्रेन की स्पीड थी प्लस जो वुमन की स्पीड होगी, तो ये क्या हो जाएगा उधर जाके 54 माइनस 44 इक्वल टू वुमन की स्पीड, तो कितना आ जाएगा, वुमन की स्पीड इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर, कितना 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट, समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट था, अगर एक बार और समझाना तो बताओ, मैं एक बार और समझाता हूँ। सर समझ में आया, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस होती है, हाँ बिल्कुल सर, सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस ही होती है। हो गया, समझ में आ गया, आगे बढ़े या फिर इसी को समझाऊं एक बार, आगे बढ़ जाए, चलो ये है भाई नेक्स्ट सवाल, इसको करो, क्या बोल रहा है, क्या करना है, कॉपी करना है, करो करो फिर आप। यार भी कितने क्वेश्चन रहते हैं, 2 मिनट रुकना है, आप 2 मिनट रुकोगे, मैं चेक कर लो, क्योंकि टाइम भी हो गया ना 11 12 10 प्रोसेस ऑफ प्लेटफॉर्म टू ट्रेन ट्रैवलिंग पोजीशन, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कंप्लीट पास, नहीं ये लगे, बस बस 2 ही क्वेश्चन है, आपके टाइप खत्म, चलो करो जल्दी। हसीना कह रही है, हसीना बतूल कह रही है सर एक बार फिर समझाना, ठीक है भाई साहब एक बार फिर समझा देते हैं। देखो आपको इस क्वेश्चन में क्या बोला था कि सब एक जो ट्रेन है वो ट्रेवल कर रही है 44 किलोमीटर पर आवर की, तो वो क्या कर रहे हैं, एक मैन को क्रॉस कर रही है वो ट्रेन विद स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। तो मैंने कहा जब कभी भी सेम डायरेक्शन की बात होती है तो रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट ये कहता है कि स्पीड आपस में क्या होंगी, माइनस होंगी। तो 44 में से जब आपने 8 माइनस किया तो कितना आया, 36 किलोमीटर पर आवर, और जो आपका टाइम था वो कितना आया, 15 सेकेंड। तो यहाँ से जो आपने निकाला डिस्टेंस वो कितना आया, आपने कहा सर ये 150 मीटर आया, ठीक है। फिर उसके बाद उसने कहा कि जो ट्रेन है वो क्रॉस कर रही है वुमेन को जो अब अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो मैंने कहा अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड आपकी क्या हो जाती है, प्लस। तो 44 इसकी थी और वुमेन की स्पीड मुझे नहीं पता, तो मैंने कितना मान लिया उसको, W(s). तो मैंने कहा ये डिस्टेंस और टाइम मुझे पता, तो यहाँ से एक स्पीड मेरे को निकल रही है और वो कितनी आ रही थी, 15, बट उसने बोला किसमें होनी चाहिए, किलोमीटर पर आवर में। तो 15 को जब किलोमीटर पर आवर में किया तो 18/5 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 54। अब इस 54 की वैल्यू कितनी है, 44 प्लस वुमेन ऑफ स्पीड। तो यहाँ से जब मैंने वुमेन ऑफ स्पीड निकाली तो माइनस करके कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आओ, इस क्वेश्चन को करो। कह रहा है ए 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन ओवरटेक्स अ मैन वॉकिंग एट 6 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। यार देखो किस डायरेक्शन में है, सेम। तो मुझे एक चीज बताओ, आपकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएंगी, माइनस होंगी, सेम डायरेक्शन में। कह रहे ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी है, 240 मीटर है,
और जो मैन जो चल रहा है वो कितना है 6 किलोमीटर पर आवर में, सेम डायरेक्शन में। कह रहा है हाउ मच टाइम इन सेकंड्स विल इट टेक टू पास अ 372 मीटर लॉन्ग टनल विद द सेम स्पीड। भाई अब देखो यहाँ पर बातचीत क्या चल रही है कि पहले पहले आपको ये निकालना है कि 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, उसने एक मैन को ओवरटेक किया जो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था सेम डायरेक्शन में 9 सेकंड्स में, है कि नहीं। तो आपको बताना है कि वो कितने टाइम में, जब एक 372 मीटर का लॉन्ग टनल है उसको क्रॉस करेगी सेम स्पीड के साथ। तो सबसे पहले तो आप इतने पार्ट को सॉल्व करो कि इस पार्ट से आपको क्या इंफॉर्मेशन आई। देखो डिस्टेंस आपको पता है 240 मीटर का, है ना। स्पीड आपको मैन की पता है लेकिन टाइम पता है ना। तो मुझे एक चीज बताओ, यहां से आपका क्या निकल सकता है। डिस्टेंस आपके पास आपने बोला कितना है 240 मीटर, फिर आपने कहा कि इन द सेम डायरेक्शन टाइम कितना है 9 सेकेंड, तो स्पीड कितनी आ जाएगी बताओ, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी 240/9 करोगे तो कितना आएगा, ये इतना मीटर पर सेकेंड आया। तो इसको आप पॉइंट में आ रहा है क्या, देखना 9 दूनी 18, बचा कितना 60, तो 60 आता है क्या 9 से, तो इसको आप ऐसे रहने दो फ्रैक्शन में, ठीक है। एक इंफॉर्मेशन ये आ गई। और उसने कहा कि वो जो चल रहा है वो स्पीड, अच्छा यार एक सेकेंड, देखो स्पीड इस केस में क्या होगी, सेम डायरेक्शन में तो माइनस होगी ना, है ना। तो स्पीड ऑफ ट्रेन मेरे को मालूम नहीं है, और यहाँ पर कितना है, ये मैन चल रहा है कितने में 6 से, तो ये स्पीड कितनी आएगी ST-6, और ये कितना है डिस्टेंस, स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो 240 अपॉन में 9, तो ST-6 की वैल्यू कितनी आई 240/6। तो यहाँ से जो आपके पास स्पीड ऑफ ट्रेन निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी 240 अपॉन में 9 प्लस 6। देखना इसको करना कितना आता है, 9 6 54, देखो कितना आ रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है क्या। ऑनलाइन स्टूडेंट्स सर एक बार फिर समझाना, सर समझा तो दिया यार ये वाला, अब कितनी बार समझाऊं। कितना आ रहा है 16, इसको प्लस किया आपने 240, देखो ये कितना होता है 240 प्लस 9 6 कितना होगा 54/9, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना 4 5 4 9 294/9। बट ये स्पीड है किसमें मीटर पर सेकंड में, किसमें बात चल रही है मीटर पर सेकंड में। तो कह रहे हैं कि और ये वाली किसमें थी किलोमीटर पर आवर में, है कि नहीं। तो इसको अगर आप किलोमीटर पर आवर में करो तो कितना आएगा, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करोगे तो 18/5 के साथ करना पड़ेगा। तो कैंसिल आउट हो रहा है क्या कुछ, कुछ तो हम गड़बड़ी कर रहे हैं आज, लेकिन क्या मुझे समझ नहीं आ रही। 240/9 6 को है मीटर पर सेकेंड, नहीं यार 240/9 है ना। देखो स्पीड की ट्रेन -6, ये आया आपके पास सेम स्पीड है, ये किलोमीटर पर आवर में है। ये जो आपने किया ये मीटर पर सेकंड में आया, इसको जब आपने किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करोगे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में, तो 18/5 के साथ करोगे, तो ये आपने किया। तो देखो 9 एकम 9 दूनी 18, ये कितना आ जाएगा, ये इससे जाएगा क्या देखना, 5 कितने सर 5 5 जा 25, है ना, बचा कितना 44, 5 8 जा 40, फिर कितना बचेगा 58.8 आ रहा है, तो 58.8 इंटू 2 करोगे तो कितना आ रहा है 8 दूनी 16, 117.6 आ रहा है क्या। तो पॉइंटों में ऑप्शन है तो हो सकता है सही हो। चलो अब कह रहा है हाउ मच टाइम, हाँ ठीक है, हाउ मच टाइम इन सेकंड विल इट टेक टू पास अ 372 मीटर लॉन्ग टनल। अब देखो अब यही ट्रेन जब टनल को क्रॉस करेगी तो इसका जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, एडअप हो जाएगा। पहले कितना था 240 और अब कितना आपके पास ऐड होके 372, ये इसका क्या आ गया टोटल डिस्टेंस, क्योंकि देखो ट्रेन अब टनल को क्रॉस कर रही है तो डिस्टेंस ऐड हो जाएगा। तो कितना आ गया देखो 2 का 2 7 और 4 कितना होता है 11, एक 3 ये कितना है 612 देखना आ रहा है, एक बार क्रॉस चेक करना 2 7 4 11 3 2 5 1 612 आ रहा है क्या, ठीक है। ये आ गया इसका डिस्टेंस। अब आपसे पूछा क्या है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू पास इतना, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है आपके पास डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस आपके पास 612 है, वो जो स्पीड निकल के आई है वो कितनी आई है आपके पास 117.6। तो इससे अच्छा हमने इसको ऐसे ही रखा होता, फ्रैक्शन में इजी हो जाता है ना। अगर हम इसको ऐसे रख लें कितना जाएगा ये, चलो ऐसे कर लो अब 117.6, इसको करना डिवाइड, इसका आंसर ना अप्रोक्सीमेट में आएगा, देखो कितना आ रहा है इसको करके 117.6 को करना, अगर आप इसको कर दो 10 कितना आ रहा है 5 तो 5 आ रहा है ना, तो ऑप्शन नहीं है ना, फिर ऑप्शन में होगी गड़बड़ी फिर, क्योंकि हमने तो सेम स्पीड की हुई है ना सर, या तो क्वेश्चन में कुछ टाइपिंग मिस्टेक की है उन्होंने।
6 किलोमीटर पर, एक मैं क्वेश्चन को क्रॉस चेक करता हूँ। कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 11। 200 क्वेश्चन करना रीड। 240 मीटर जो है आपके पास, ट्रेन है, ओवरटेक्स अ मैन वॉकिंग अ 6 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, इन 9 सेकेंड्स। कह रहा हाउ मच टाइम इन सेकेंड्स विल इट टेक टू पास अ 372 मीटर, ये क्या लिखा है, लॉन्ग टनल विद द सेम स्पीड, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास 21.6, 18, 5.23, 20, 5.23 नहीं है ना, इसको करके कितना आ रहा है? 5 पॉइंट कुछ आ रहा है ना, तो बस यही यही आंसर होगा आपका सर, 5 पॉइंट कुछ, ठीक है। यार ये किन्होंने ऑप्शन में गड़बड़ी की, मैं क्या बोलूँ आपको यार। एक काम करो, सुनो, इस वाले क्वेश्चन को आप ऐसे ही रखो, छोड़ो इसको, इसको मैं एक बार इसको ठीक करवा के ना आपको एक बार फिर करवा दूंगा, नहीं तो ठीक है। आप एक काम करो, कैसे रखो, इसको करो आगे। ये जो अगला क्वेश्चन है ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो, उसको मैं एक बार खुद करवा दूंगा आपको, ऑप्शन ठीक करवा के। इसको ट्राई करो, देखो क्या कह रहे हैं। ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म इन 12 सेकंड, ठीक है। और एट द सेम स्पीड इट क्रॉसेज अ मैन इन 6 सेकंड। इफ द मैन इज वॉकिंग एट ए स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर बट इन अपोजिट डायरेक्शन, फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म एंड द ट्रेन बोथ। देखो आप पहले किसी एक चीज की वैल्यू निकालो, अगर किसी एक की निकालोगे ना तो आपका एक दो ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप देखो पहले, ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर एंड क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म इन 12 सेकंड, और उसने प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में क्रॉस कर लिया। तो कह रहा है उसी सेम स्पीड में वो एक मैन को क्रॉस कर रही है, कितने में? 6 सेकंड में। इफ द मैन इज वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो पहले वाले में जो बोल रहा है वो सेम स्पीड के साथ चल रहा है, और यहाँ पर डायरेक्शन की बात हो रही है किसमें? अपोजिट में। तो जब कभी अपोजिट डायरेक्शन की बात होगी तो आपकी जो रिलेटिव स्पीड है वो क्या होगी? प्लस अप हो जाएगी। तो भाई साहब आपको निकालना है लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो यार, फिर मैं करवाता हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग बिंदर, बोलो। 21.6, एक 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन ओवरटेक्स अ मैन वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ 7 करो आप, तो तक इसको ट्राई करो, इसको मैं देखता हूँ। 6 किलोमीटर पर आवर। हाँ तो प्लेटफॉर्म के केस में क्या होता है कि जो आपकी लेंथ ऑफ ट्रेन है ना, उस ट्रेन की लेंथ में वही होता है डिस्टेंस। अगर कुछ नहीं दिया तो उसको ऐड कर लो कुछ अज्यूम करके, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। टाइम 9 सेकंड, लेटेस्ट 240/9, ठीक है, इतना तो कर लिया। पास था ना 612 बटे इसने क्या किया इसमें 85/3 टाइम से रिलेटिव स्पीड 5/3 कितना आया था? हाँ क्योंकि देखो आपके सारे के सारे ऑप्शन जो है ना वो मीटर में है, तो जो जो स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर में उसको पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, उसके बाद देखो। कुछ तो गड़बड़ी की है हमने, लेकिन क्या किया भाई? 372 पेन देना यार, एक पेन 372 हो गया? नहीं हो गया?
चलो ठीक है, इधर देखो, मैं करवाता हूँ, मेरे सर पहना आपका, छोड़ो छोड़ो, इधर देखो, सुनना ध्यान से, थोड़ा सा ना, देखो क्या बोला है, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है देख कोई एक ट्रेन है, वो कैसे ट्रेवल कर रही है, एट द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है एंड क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म इन 12 सेकंड। सबसे पहले मुझे एक चीज बताओ, कोई एक ट्रेन है, उसकी स्पीड कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर, और एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही 12 सेकंड, छोड़ो उसको। कह रहा है एट द सेम स्पीड इट क्रॉसेज अ मैन इन 6 सेकंड। सबसे पहले छोड़ो, अगर प्लेटफॉर्म के केस में है तो उस केस में आपको डिस्टेंस को करना है, प्लेटफॉर्म को छोड़ो, सबसे पहले उस पॉइंट को उठाओ जहां पर पॉइंट है जहां से आपको लेंथ ऑफ ट्रेन निकाला जाए। अगर वो मैन को क्रॉस कर रही है तो आपको पता है उस केस में आपको किसी भी डिस्टेंस को ऐड नहीं करना, वहां से आपका क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन। क्योंकि देखो प्लेटफॉर्म और लेंथ ऑफ ट्रेन मिलकर तो आपका टोटल डिस्टेंस आएगा। तो एक काम करते हैं ना, पहले 36 किलोमीटर की ओर से क्या चल रही थी ट्रेन, क्रॉसेस अ मैन 6 सेकंड में, इफ मैन इज वॉकिंग एट ए स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो मुझे एक चीज बताओ, स्पीड जो है वो 36 है, ठीक है, और प्लस कितनी हो जाएगी 9, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड क्या हो जाएंगी प्लस, 36 प्लस 9 कितना हो गया आपके पास, 45 किलोमीटर पर आवर, है ना, डन है, 45 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, और इसके बीच में जो टाइम है वो कितना आपके पास 6 सेकंड। तो जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो यार अगर 45 है तो उसको पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, 5/18, तो कितने से आएगा 3 6 जर, और 3 कितने जर 15 जर, 3 2 जर और 3 5 जर, ये तो आ गया स्पीड। और टाइम कितना है 6, 2 1 जर एंड 2 3 जर, तो 25 इंटू 3 करो कितना हुआ 75, तो ये आ गया 75 मीटर। अब देखो ये जो 75 मीटर है ना साहब, ये आ गया आपका टोटल डिस्टेंस, और यही जो डिस्टेंस है यही आपके पास क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन। क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में ना आपको उसने कंफ्यूज किया था, पहले उसने प्लेटफॉर्म दिया था, बाद में उसने बोला मैन को क्रॉस कर रहा है। मैं कह रहा हूँ मैं सबसे पहले मैन को उठाता हूँ क्योंकि मेरे को वहां से लेंथ ऑफ ट्रेन मिल जाएगी। तो जब उसने देखा कि जब उस ट्रेन ने मैन को क्रॉस किया कितने टाइम में किया, 6 सेकंड में, और जो मैन है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा था इस स्पीड से, तो मैंने सबसे पहले अपोजिट डायरेक्शन में उनकी स्पीडों को क्या किया, प्लस किया, आ गया 45 किलोमीटर पर आवर। टाइम दिया था 6 सेकंड, तो मैंने कहा इसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो 45 इसको पहले कन्वर्ट किया मीटर पर सेकंड में 5/18 के साथ, और टाइम के साथ मल्टीप्लाई किया, तो टोटल कितना आ गया 75 मीटर। ये अब मेरे पास आ गया लेंथ ऑफ ट्रेन। अब आ जाओ प्लेटफॉर्म पे। अब जो ट्रेन है, अब जो ट्रेन का जो टोटल डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 75 तो रहा ही होगा, प्लस जो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म मुझे निकालनी है वो ये होगा टोटल डिस्टेंस। अब ट्रेन जो है मैन के अलावा किसको क्रॉस कर रही है, प्लेटफॉर्म को। तो जब कभी प्लेटफॉर्म को कंसिडर करती है तो डिस्टेंस में क्या होता है, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, और यही मुझे निकालनी है, तो उसको मैंने क्या रख दिया, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। अच्छा कितने टाइम में कर रही है, क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म इन 12 सेकेंड, टाइम कितना गिवन है 12 सेकेंड में, ठीक है। और स्पीड कितनी गिवन है आपके पास, 36 किलोमीटर पर आवर की है, स्पीड कितनी आ गई है आपके पास 36 किलोमीटर पर आवर में, है ना, प्लेटफॉर्म इन द सेम स्पीड, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है 75 इसका प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इक्वल टू, देखो 36 किलोमीटर पर आवर है ना, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, तो कितना हो जाएगा 5/18 के साथ इसको कर लिया आपने, ये आपके पास आ गया स्पीड। और टाइम कितना था मेरे भाई 12 था, देखो 18 1 जार 18 2 जार कितना होगा 5 दूनी 10, और 10 इंटू 12 120। तो यानी आपको पता लग गया 75 प्लस जो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म है उसकी वैल्यू कितनी है 120। तो यहाँ से जो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म आएगी वो कितनी आएगी, 120 में से 75 माइनस करोगे कितना आएगा, देखो अगर 80 होता तो 40, उससे 5 और दे दो, देखो 45 है क्या, शुक्र है भाई। तो जो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म है वो कितना आएगा 45 मीटर। तो भाई साहब पहला ऑप्शन है लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। अब उसे बोला ट्रेन, तो ट्रेन की तो हम ऑलरेडी निकाल चुके थे ना 75, यार पता है इसको निकालने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। आपको बोला था लेंथ ऑफ ट्रेन निकालना, तो ट्रेन तो ये वाला है और 75 कहीं है ही नहीं, तो सीधे सीधे इस ऑप्शन को निपटा देते। बट चलो आपको ऐसे मेथड भी समझ आ गया ना कि इसको कैसे करना है, ठीक है। तो देखो इसका शॉर्ट ट्रिक ये हो सकता था, आपको इसमें 2 आंसर्स निकालने थे। तो आपको पूछा था सबसे पहले प्लेटफॉर्म की लेंथ और फिर ट्रेन की लेंथ, तो मैंने कहा सबसे इजी मेरे पास ट्रेन की लेंथ निकलती है, कितनी है 75 मीटर। मैंने ऑप्शन देखे ट्रेन की लेंथ है तो यहाँ पर थी, 75 कहीं भी नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन था, आपको अगले की जरूरत ही नहीं थी, आंसर आ गया, चलो समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, ये खत्म हो गया, एक बार ना इस क्वेश्चन को एक बार क्रॉस चेक करते हैं क्या बोल रहा है। देखो दोस्तों अजय यार गलती कहाँ हुई है, सब यहाँ 244 है, जहां मैं कैलकुलेशन करता हूँ हमने 244 लिया था, समझ गए, बस वहां गलती हो, मैं आपको फिर बताता हूँ। देखो कह रहा है 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन ओवरटेक्स अ मैन
वॉकिंग एट 6 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन इन 9 सेकेंड्स। पहले तो आप यहाँ पर समझो कि भाई साहब कह रहे हैं एक 240 मीटर की लॉन्ग ट्रेन है जो एक मैन को ओवरटेक कर रही है जो कि 6 किलोमीटर पर आवर में चल रहा है सेम डायरेक्शन में। मुझे एक बताओ, क्या मुझे स्पीड ऑफ ट्रेन पता है? नहीं पता। और सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में जो स्पीडें हैं वो क्या होती है आपस में? माइनस। तो माइनस कर लिया मैंने कितना? 6। तो ये आ गया आपके पास क्या? टोटल स्पीड। ठीक है, अब जो आपको टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है? आपने कहा सर वो लग रहा है मेरे पास 9 सेकेंड्स लग रहा है। उसके बाद आपने कहा जो ट्रेन की जो लेंथ है यानी जो डिस्टेंस है वो कितना है? 240 मीटर। अब देखो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड मुझे कितना पता है? st माइनस 6। और जो डिस्टेंस है वो कितना है? 240 और यहाँ कितना है? 9। बट ये है किसमें? मीटर पर सेकेंड में। तो ये वाली जो 6 वाली किलोमीटर ये किसमें? किलोमीटर पर आवर में। तो इसको पहले मैं किसमें कन्वर्ट कर लूँ? मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? 18/5 के साथ। तो 5 1 ज़र और 5 कितने ज़र? 2 ज़र 10 और कितना? 2 8 ज़र 5 8 ज़र 40। देखो तो यार 5 4 ज़र 20 और फिर कितना बचा? 5 8 ज़र 40 और 9 कितने ज़र? 2 ज़र। तो st माइनस 6 की वैल्यू कितनी आ गई? 48 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 96। तो यानी आपको यहाँ से पता लग गया जो स्पीड ऑफ ट्रेन है वो कितनी रही होगी? 102 किलोमीटर पर आवर। अब देखो बोलो यहाँ तक बात समझ में आई? देखो स्पीड दोनों की सेम डायरेक्शन में थी तो माइनस कर दिया st माइनस 6। टाइम 9 सेकेंड है और डिस्टेंस कितना है? 240 मीटर। मैंने कहा डिस्टेंस अपॉन टाइम आपको कौन देता है? स्पीड। तो इसकी वैल्यू कितनी आई? 240/9। बट हमने ये देखा यार सर ये जो 6 वाली स्पीड थी वो किसमें थी? किलोमीटर पर आवर में। तो इसको मुझे क्या करना पड़ा? किलोमीटर पर आवर में 18/5 के साथ किया। आपने इसको कट किया तो कितना आ गया? इतना। तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितने आ गई? 12 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है? कह रहा हाउ मच टाइम इन सेकेंड्स विल इट टेक टू पास ए 370 मीटर लॉन्ग टनल विद द सेम स्पीड। अब मुझे एक चीज बताओ, आपको निकालना क्या है? टाइम निकालना है। ठीक, और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब मुझे एक चीज बताओ, जब वो ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो उसमें प्लेटफॉर्म की भी लेंथ ऐड होगी। ट्रेन की लेंथ ऑलरेडी थी कितनी? 240 मीटर। वो जो प्लेटफॉर्म है उसकी लेंथ कितनी है? प्लस 372। बोलो यहाँ तक मसला क्लियर है? और जो आपकी स्पीड आई वो कितनी आई? 102। अब समझो सर ये मीटर में है सारा और ये किस में है? किलोमीटर पर आवर में। तो इसको किस में कन्वर्ट करोगे? मीटर पर सेकेंड में। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5/18 से। अब देखो 18 कितने सर? 18 देखो अगर 3 से काटोगे, 6 से काटोगे, 6 3 ज़र 6 1 ज़र 6 बचा कितना? 42। 6 7 ज़र 42 है ना? तो इतना आ गया। 17 5 ज़र होता है 85। ये आ गया 612। ये आ गया कितना? 85 और यहाँ कितना हो गया? मल्टीप्लाई बाय 3। तो देखो अगर आप इसको करोगे तो 3 दूनी 6 3 6 3 18 1386/85। इसको करना मल्टीप्लाई कितना आता है? देखो अगर आप 8 को 3 से करोगे तो 8 3 ज़र 240 होता है तो वो नहीं जाएगा। तो कितने? 2 के साथ 25 इंटू 2 करो, 5 दूनी 10 और 2 कितना आ रहा है? 170। 2 ज़र 170 100 कितना मतलब 136। तो 85 को अगर आप करोगे तो कितना करोगे? फिर से 1 के साथ करना पड़ेगा तो 21 पॉइंट कुछ आएगा। तो 21 पॉइंट देखो एक ही ऑप्शन है। अब आया ना? एक्चुअली हम क्या कर रहे थे, पिछले वाला भी सही कर रहे थे बट मैंने यहाँ पर ना 240 की जगह पर 244 ले लिया था। आप देख लें बस इसलिए आपकी गड़बड़ी हो रही। ठीक है, समझ में आ गया? तो ऐसा कुछ नहीं है, गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, चलो समझ में आ गया यहाँ तक? तो सर ये था आपका सेशन। देखो आज आपने पूरा का पूरा रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। देखो अब आपका काम बस एक ये है, हमने हार्डली आज कितने क्वेश्चन किए हैं? 6 या 7, बस इतने ही है रिलेटिव स्पीड के। घर जाके उसको एक बार रिवाइज करना। कल जब आओगे ना, कल हम टॉपिक पढ़ेंगे जब ट्रेन आपस में क्रॉस करती है। और मैं सच बताऊं ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो उससे थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट होगा। ठीक है, तो इसको रिवाइज करके आना, फिर हम उसके क्वेश्चन करेंगे। और सच कह रहा हूँ इतना कर लिया ना आपने, ये हार्डली 30 क्वेश्चन है ट्रेन के। इससे बाहर ट्रेन का कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता भाई। आप एसएससी का कोई भी एग्जाम देख लेना, जब ये ट्रेन खत्म हो जाएगा ना, आप एक काम करना एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर लगाना ट्रेन के। भाई इससे बाहर कुछ नहीं आया होगा। और ये पता है ये जो आपने क्वेश्चंस करवाए हैं ना, आपको यकीन नहीं हो रहा, मैं आपको बताता हूँ। सर ये जो आपका 11th क्वेश्चन है ये एसएससी सीजीएल के मेंस में आया है, और ये जो 12th क्वेश्चन है ये भी आपका एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, दोनों का दोनों। ये जो 11th सवाल है एसएससी सीजीएल मेंस का सवाल है। प्रूफ चाहिए तो देखो इधर सब लिखा हुआ है एसएससी सीजीएल मेंस। ठीक है, समझ में आ गया? तो हल्के वल्के सवाल नहीं कर रहे हो आप, मिस करके मत जाना, बिकॉज जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है ट्रेन के क्वेश्चन आने की वो इसी टाइप से है। ठीक है, अब ये जो आज वाली टाइप है इससे हमने सीखना क्या है? वो ये है कि साहब आपके पास अभी तक हमने सीखा पहले वाले बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, कि अगर कोई एक ट्रेन है वो ऐसे ऑब्जेक्ट से क्रॉस कर रही है जिसकी लेंथ को आपने माना है, जिसकी लेंथ को आपने नहीं माना है। और सेकंड क्वेश्चन हमने देखे कि ट्रेन है अगर वो किसी प्लेटफॉर्म से गुजर रही है, ब्रिज से,
और सेकंड कॉन्सेप्ट हमने देखा कि रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट देखा। देखो हालांकि ये जो आज टाइप है इसमें भी आपका रिलेटिव स्पीड का ही कॉन्सेप्ट लगेगा, बट इसमें अब आपको रिलेटिव स्पीड के साथ साथ टोटल डिस्टेंस को भी कंसिडर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टोटल डिस्टेंस। देखो कॉमन सेंस की बात है, मैं आपको ऐसे ही थोड़ा बहुत समझाता हूँ, सुनना। मैंने आपके सामने बोला कोई दो ट्रेन आ रही है, ठीक है। अब वो जो दो ट्रेन आपस में क्रॉस कर रही हैं, हो सकता है अगर एक ट्रेन ऐसे चल रही है तो अगली ट्रेन सेम डायरेक्शन में क्रॉस कर ले। पहला केस तो ये हो सकता है। सेकंड केस ये हो सकता है अगर एक ट्रेन ऐसे चल रही है तो दूसरी ट्रेन उसको यहाँ से क्रॉस कर ले। यानी इसमें भी दो ही केस बनेंगे आपके पास। तो इस टाइप का जो नाम होगा वो होगा व्हेन टू ट्रेन्स क्रॉस ईच अदर। क्या नाम होगा इस टाइप का? व्हेन टू ट्रेन्स क्रॉस ईच अदर। अब इस देखो आपके सामने लिखा हुआ है क्या? आपके सामने व्हेन टू ट्रेन्स क्रॉस ईच अदर। मैंने कहा सर जब आपकी ट्रेन जो है वो आपस में क्रॉस करेंगी ना तो दो ही केसेस बनेंगे, या तो अगेन वो सेम डायरेक्शन में क्रॉस करें या तो अपोजिट डायरेक्शन में। तो समझते हैं इस बात को, सुनना ध्यान से। टाइप नंबर 3 है, मैंने बोला व्हेन टू ट्रेन्स क्रॉस ईच अदर, ठीक है। अब मैंने कहा जब दो ट्रेनें आपस में क्रॉस करेंगी, तो आपने बोला सर जब दो ट्रेनें आपस में क्रॉस करेंगी तो यहाँ पर भी कितने केसेस बनेंगे? दो केसेस बनेंगे। या तो वो दोनों के दोनों एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में क्रॉस करें, कैसे? सेम डायरेक्शन में। और सेकंड केस आपके पास हो सकता है या तो दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करें। किस में क्रॉस करें? अपोजिट डायरेक्शन में। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पक्की बात है, ठीक है। अब अगर आपने बोला कि सेम डायरेक्शन में क्रॉस कर रहे हैं तो हो सकता है जो आपका केस है वो कुछ इस तरीके का बने। जैसे मैंने कहा ये कोई एक ट्रेन है, ठीक है। अगर सेम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो ये भी यहाँ पर है और ये जो सेकंड ट्रेन है वो भी यहाँ पर ही है। दोनों के दोनों कैसी हैं? सेम डायरेक्शन में चल रही हैं। अगर मैं आपके सामने बोल रहा हूँ अपोजिट डायरेक्शन, तो मैंने कहा सर अगर ये दो ट्रेनें हैं, ठीक है, अगर ये इसमें चल रही है इस डायरेक्शन की तरफ, तो इन द सेम वे अपोजिट जो डायरेक्शन वाली होंगी वो कहाँ चलेंगी? ये चलेगी इस वे में। तो यही दो पॉसिबल केसेस हैं। अब आपको ये टाइम बताना है कि किस टाइम पे उन्होंने एक दूसरे को क्रॉस किया। अभी तक हमने इसकी बात नहीं करी थी किस टाइम पे वो क्रॉस कर रहे हैं, हमने बात करी थी इनके रिलेटिव स्पीड की बात करी थी। अब देखो मसला वही सेम है। एक चीज तो आपको पता है बिल्कुल, क्या कि सर इन दोनों के केसेस में स्पीड का आपको सबको पता है कि इसमें जो स्पीड होगी वो क्या होगी? S1 माइनस, ये पता है सबको, ये हम रिलेटिव स्पीड पढ़ कर आए हैं। और इस केस में जो स्पीड होगी वो कितनी होगी? है कि नहीं? अब देखो इसमें क्या होगा, अगर मैं कहता हूँ इस ट्रेन की लेंथ L1 है और इस ट्रेन की लेंथ कितनी है? L2 है। सेम रिस्पेक्ट में मैं कह रहा हूँ इसकी L1 है और इसकी L2 है, तो दोनों के केस में जो डिस्टेंस होगा ना, टोटल डिस्टेंस, वो दोनों ट्रेन की लेंथ को ऐड करके आएगा। बस इसमें एक चीज और याद रखनी है कि जो डिस्टेंस होगा वो क्या आएगा? L1 प्लस L2 आएगा। क्या आएगा? L1 प्लस L2। और सेम रिस्पेक्ट में यहाँ पर भी जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा? L1 प्लस L2। बस ये एक पॉइंट आपको याद रखना था। यही केसेस है, इसके बेसिस पे अपन अब क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। इसको लिखो फटाफट, बिकॉज इसके बाद इससे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है। क्या करिए? क्या करना है? अच्छा पानी उधर होगा। चलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको कोई भी डाउट वगैरह रहेगा आप प्लीज साथ साथ में क्लैरिफाई करते रहना। ठीक है, बाकी जो बेसिक बेसिक बात है आप सबको पता है। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे? मैं कह रहा हूँ किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, मीटर छोटा है तो छोटा वाला ऊपर रहेगा, 5/18 से। अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है 18/5। लिख लिया इसको आपने? सबने लिख लिया? आगे बढ़ जाए। चलो ये आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, ठीक है। देखना क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कह रहा है टू ट्रेन ईच 700 मीटर। दो ट्रेनें हैं और दोनों की लेंथ कितनी है? 700। तो आपको यहां से पता लग गया कि जो टोटल डिस्टेंस होगा कितना होगा? 1400। क्योंकि मैंने कहा बोला था डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? एड अप हो जाएगा ट्रेनों की लेंथ। आपको ये चीज यहां से पता लग गया। तो आपने कहा सर जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा? 700 प्लस 700 तो कितना हो गया?
1400 मीटर की बात हो रही है, तो ये भी लिखोगे। कह रहा और ट्रेवलिंग इन किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड्स क्या होती है, प्लस होती है। तो आपको पता लगे जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, s1 प्लस s2। अच्छा क्या स्पीड है, 45 और 55, तो मुझे बताओ 45 प्लस 55 कितना हो जाएगा। बट ये किस में बात चल रही है, किलोमीटर पर आवर में, यहाँ किस में है, मीटर में, ऑप्शन किस में है, सेकंड्स में, यानी मुझे इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बताओ किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में जाऊंगा तो कितना लिखूंगा, 5/18 से, देखो 2 9 जर और 2 कितने जर, 50 जर, तो कितना आ गया 250/9। इसको पॉइंट में मत लिखो, ऐसे लिखना, मीटर पर सेकंड, इतना आगे स्पीड। पूछा गया आपसे हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द ट्रेन टू कम्प्लीटली पास ईच अदर, वो कितना टाइम लेगी ट्रेन एक दूसरे को पास करने के लिए। यहाँ बैठ, ट्रेन कितना टाइम लेगी पास करने के लिए, ठीक है। अब समझो, आपको पता है कि टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब लिख जा भाई, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यही आपसे पूछा है, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही करेंगे। डिस्टेंस मुझे मालूम है कितना 1400 और स्पीड कितनी है भाई साहब 250/9 है, तो ये तो जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, देखो 0 से 0, 5 5 जर 5 कितने जर 2 जर 10 और 8 जर 40, है ना। फिर अगर आप इसको सॉल्व करोगे जी कितने से जाएगा, 5 कितने जर 5 5 जा 25, बचा कितना 3, 5 6 जर 30, तो 5.6 इंटू 9 कितना 5.6। ये क्या आंसर पॉइंट में आ रहा है क्या, लोग चेक कर लेते हैं। 9 6 जर कितना होता है, 9 6 जर 54, 5 कैरी, 9 5 जा 45 और 40 50.4 सेकेंड्स, 50.4 सेकेंड्स, तो ये अप्रोक्सीमेटली 50 सेकेंड ही होगा। ऑप्शन है क्या, बस यही आंसर, ऑप्शन नंबर डी 50 सेकेंड, ठीक है। समझ में आ गया, तो जब कभी पॉइंट में आए तो उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कंसीडर कर लिया करो। सर आपको समझ में आ गया, पक्की बात है। किसी को इस पहले क्वेश्चन में डाउट है अभी बता दो, बिकॉज ये पहला क्वेश्चन है, नहीं समझ में आएगा आगे प्रॉब्लम होगी। देखो क्या होता है ना, पॉइंट के केस में आपको एक चीज बताता हूँ, जब भी आपका डिजिट 5 से ऊपर वाला होता है तो अगले वाले टर्म को कंसीडर करो। जैसे मैंने कहा 50.5 है या फिर 15.6 है, तो जो अगली वाली टर्म है उसको कंसीडर किया करो। जब पॉइंट 5 से छोटा है तो उससे पहले वाली को कंसीडर किया करो, ठीक है। अब जैसे मैंने देखा ये 0.4 है, ये 0.5 से छोटा है, तो इसलिए मैंने 50 लिया। अगर यहाँ पे 50.6 होता तो मैं इसको कितनी वैल्यू ले लेता, 51 ले लेता, ठीक है। 5 होता तो एग्जैक्ट 55 ही आप कंसीडर करोगे मोस्टली, ठीक है। 50 करना रहा, देखो यहाँ कहीं 51 है नहीं, मतलब इस कॉम्पिटेटिव में आपको इसके नियर में वैल्यूज मिलेंगी, क्लोज अप्रोक्सीमेशन में कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। ये हो गया, क्वेश्चन समझ में आ गया, बढ़िया। ऑनलाइन आप में से किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछो यार, ठीक है। आगे बढ़ जाए, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है, टू ट्रेन्स 190 मीटर एंड 250 मीटर, बस रुक जाओ, आपको बस क्वेश्चन पढ़ के जो जो इन्फॉर्मेशन है उसको लिखते जाना है। तो दो ट्रेन है, उनकी लेंथ कितनी है 190 250, तो मतलब आपको एक चीज पता है कि जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 190 प्लस 250, तो कितना आ गया बताओ 190 250, देखो 0 9 और 5 4 40 मीटर, कितना आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, ये यहाँ तक मसला है। क्या बोल रहा है, आर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है प्लस होती है, तो भाई साहब स्पीड हो जाएगी आपका स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, है ना। क्या बोला गया है, इफ देयर स्पीड्स आर 54 एंड 45, तो भाई साहब 54 प्लस 45 कितना आ गया ये 99, लेकिन किस में है ये किलोमीटर पर आवर में, ऑप्शन किस में है सेकंड्स में, यानी इसको मुझे मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा, तो यानी मल्टीप्लाई पे कितना करोगे 5/18। यहाँ तक मसला समझ आ रहा है, देखो 9 11 जर और 9 2 जर, बस इसको ऐसे रखो 55/2 मीटर पर सेकंड, ये आपकी क्या आ गई स्पीड आ गई। अब पूछा क्या है, कह रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक देम टू पास ईच अदर, तो भाई टाइम की बात कर रहे हैं, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना था 440 और यहाँ कितना था 55, या अपॉन 2 है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, देखो 11 5 जर और 11 40 जर, 5 कितने जर 8 जर, 8 2 जर 16, सेकंड आंसर है क्या, ये लो साहब ऑप्शन, इजी बेजी, बढ़िया है, इजी लग रहा है, बस यही है। देखो बेसिक बेसिक टाइप के सवाल यही है, अब यहीं से करेंगे ऑनलाइन। आपको कोई डाउट है तो प्लीज पूछो यार, बढ़िया समझ में आ रहा है, प्लीज आप लोग यस एंड नो का कमेंट करें कि समझ आ भी रहा है कि नहीं।
यस सर, ठीक है, अनिल सर का समझ आ गया। ठीक है, आगे बढ़ जाए। ये लिख लिया आप लोगों ने, मैम को समझ में आ रहा है? ठीक, ठीक है, तो ठीक है, बढ़िया। चलो, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से। कह रहा है ए ट्रेन ऑफ लेंथ 285 मीटर, एक ट्रेन है भाई साहब, उसकी लेंथ कितनी है 285 मीटर, रनिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर, वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। कह रहा है क्रॉसेस अनदर ट्रेन मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। देखो आपको यहाँ पर ट्रेन की लेंथ 285 है, अगले वाले ट्रेन की लेंथ नहीं पता, तो आपको एक चीज पता है, जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 285 मीटर प्लस टीएल लिख दिया मैंने, एलटी लिखो यार, प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन, जो सेकंड ट्रेन है उसकी लेंथ मुझे नहीं पता, उसको एलटी मान लिया। तो क्या आप लोगों का टोटल डिस्टेंस यही रहेगा? मैंने आपको इस टाइप में कुछ नहीं कॉम्प्लिकेट किया, मैंने कहा सिर्फ आपको रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट याद रखना है और डिस्टेंस को हमेशा क्या कंसीडर करना है, टोटल। तो मैंने वही किया, एक की लेंथ 285 थी, अगले अगले वाले की लेंथ कितनी है आपके पास, अगले वाले की क्या होगी, एलटी होगी आपके पास। अब वो आपको बोल रहा है अनदर ट्रेन किसमें डायरेक्शन में, अपोजिट में। तो भाई साहब अपोजिट डायरेक्शन में जो स्पीडें होंगी वापस में क्या हो जाती हैं, S1 प्लस S2। तो यार एक अगर 37 है ना, ये क्या एक ही दी हुई है यहाँ पर स्पीड भी, इन 18 सेकेंड्स व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर ट्रेन, क्रॉसेस अनदर ट्रेन इन द अपोजिट डायरेक्शन एट 37 किलोमीटर पर आवर इन 18 सेकेंड्स। अच्छा ये भी तो है, 80 भी तो है, क्या है यार बोलो ना 80 प्लस 37 कितना हो गया, 7, 8 और 3 कितना हो गया 11। बट ये किसमें बातचीत चल रही है, अच्छा ऑप्शन किसमें है, मीटर में, यानी इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे। तो भाई साहब इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5/18 से। देखो आपको नहीं पता कि ये टेबल में आता है कि नहीं, लेकिन आपको मैंने 9 का रूल बताया है, 18 आपको पता 9 की टेबल में आता है, तो इसको चेक करो 9 की टेबल में आता है कि नहीं, सम करो 7, 8, 9, तो ऑब्वियस सी बात है 9 की टेबल में जाएगा। तो 9 2 जार 18, 9 1 जार 9, बचा कितना 3, 37, कितना आ गया ये 45/2। बस इसको ऐसे रखो, ये आ गया मीटर पर सेकेंड, क्योंकि और इसकी काटापिटी होगी आगे, है ना। पूछा क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो भाई साहब लेंथ ऑफ ट्रेन पूछा है और आपको ये भी बोला कि टाइम भी गिवन है, टाइम कितना है 18 सेकेंड, है कि नहीं, 18 सेकेंड है। मुझे एक चीज बताओ, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो टाइम 18 है, डिस्टेंस कितना है 285 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन, टाइम कितना आया मेरे, सॉरी स्पीड कितनी आई 45/2, और यहाँ पर यह हो जाएगा इंटू में 2, है कि नहीं। तब एक काम करो, छोड़ो रुको रुको आपको मैं, हाँ जी बोलो, 65, सॉरी 65, ठीक है 65/2, इसको भी ठीक कर लो यहाँ पे, कितना आ गया ये, अबे यार जो सारे मिटा गया, 285 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस कितना 65/2। अब देखो यार इसको उठा के यहाँ ले आओ सारा का सारा, तो इस कैलकुलेशन को यहाँ पे कर लो, देखो क्या हो जाएगा। आपने कहा सर यहाँ पर था 18, देखो यहाँ पर 65/2 है, उधर जाके उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/65 इक्वल टू किसके बराबर 285 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन। बोलो यहाँ तक मसला क्लियर है ना, ठीक है यहाँ तक। 8 9 10 11 17 5 9 दूनी 9 एकम 9 3 27 5 में 65/2 285 प्लस एलटी डिस्टेंस, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड 18 सेकेंड्स। ठीक है, ठीक ठीक बातचीत चल रही है, तो करो भाई इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा कितना 6 और 5 कितना होता है, ये 11 और ये 18, मतलब ये नहीं जाएगा ना। तो इसको आप एक काम करने, कैलकुलेशन बड़ी लंबी पड़ जाएगी, ये आ जाएगा आपके पास 36/65 है ना, ये आ जाएगा 285 प्लस LT। अगर आपको LT निकालना है तो इसको यहाँ पर ले आओ, कुछ देखना हमने कुछ गलती की है क्या यार। देखो एक ट्रेन ऑफ लेंथ 285 मीटर, तो आपने कहा सर जो उसका डिस्टेंस होगा वो 285 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन है, कह रहे रनिंग एट 80 क्रॉसेस अनदर ट्रेन इन द अपोजिट डायरेक्शन, ट्रेन रनिंग एट 80 किलोमीटर क्रॉसेस अनदर ट्रेन इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। S1 प्लस S2 हो गया 18 सेकंड, कह रहा व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन, ठीक कर रहे हैं अपन यार। तो इसको देखो यार, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इस वाले को कहाँ करूँ मैं, इसको थोड़ा सा यहाँ लेके जाऊँ, तो यार ये बड़ी गड़बड़ी है, ठीक ही है, यहाँ पे कर लेते हैं ना इसको। चलो अगर मैं यहाँ पे परफॉर्म करूँ कितना आ रहा है, पेन चेंज कर लेता हूँ, देखो कितना आ रहा है 36/65। आपने LT की वैल्यू निकालनी है,
तो एल टी को इसको वहां फेंक दो, 36/65 माइनस क्या हो जाएगा 285। यार इसको देखने कैलकुलेशन करना कितनी आ रहा है प्लीज एक बार, बड़ी लंबी पड़ रही है यार, मतलब हमने कुछ गलती करी है या तो कहीं वैल्यू में कोई गलती तो नहीं है। ए इक्वल टू -15 नहीं यार, कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर, तो यार ये टाइपिंग में मिस्टेक है, ये 285 है यहाँ पे, ये लेंथ 285 हमने कितनी ली है, ठीक तो है, कहाँ गलती की है। 285 रनिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर, अपोजिट सेकेंड 37, लेंथ कितना आ रहा है आपका, हाँ सी पार्ट, एक सेकेंड यार हमने क्या किया है, रुकना 2 मिनट, हमने कहीं मतलब गलती की है क्या, रुकना 2 मिनट चेक करें, तो रुको एक बार फिर से करते हैं इसको, हो सकता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो। देखो ए ट्रेन ऑफ लेंथ 285 मीटर रनिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर, तो भाई साहब अगर ट्रेन की लेंथ 285 मीटर है, जो आपका डिस्टेंस होगा वो 285 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद हमने कहा कि भाई जो इसकी स्पीड होगी क्रॉसेस अनदर ट्रेन इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो भाई साहब इन दोनों का क्या होगा, प्लस 80 प्लस 37 कितना होता है 117, ये बात चल रही किलोमीटर पर आवर में, और ये किसमें है मीटर में, तो ये 117, तो इसको मैंने 5/18 के साथ किया, देखो 9 2 ज़र 18, देखो 9 1 ज़र 9, बचा कितना 2, तो 9 3 ज़र 27, तो ठीक है 5 6 15, ये 65/2 आ गया, ये आ गया इतना मीटर पर सेकंड में। अब फिर हमने यही तो किया, 18 सेकंड है यहाँ पे, टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 285 अपॉन एल टी कितना आ रहा है 18 इक्वल टू डिस्टेंस कितना आ रहा था 285 अपॉन एल टी, अपॉन में कितना 65/2 है ना, तो अगर ये 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। अगर आप फिर भी वही होगा, कुछ ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं यार, कहाँ गलती कर 2 1 ज़र और 2 कितने ज़र 9 ज़र, क्योंकि अगर मैं इसको डायरेक्टली क्रॉस कर लूँ तो 65 इंटू 9 करो कितना आता है 9 5 ज़र 45, 4 कैरी 9 6 ज़र 54, 585 आ रहा है क्या, 65 इंटू 9 कितना आ रहा है 585, तो ये किसके बराबर है 285 प्लस लेंथ ऑफ टी, तो एल टी चाहिए तो उसको वहां माइनस कर दोगे, तो 585 में से 285 माइनस करो 300 आ रहा है क्या, तो पहले क्या गलती कर रहे थे अपन, अच्छा पहले हमने क्या कर दिया था, इसको 2/65 लिखा था, वो 65/2 लिखना था, ठीक ठीक। देखो अगर आपको पहले वाले मेथड से करना है तो हमने क्या किया था, देखो इतना ही करना है 285 प्लस एल टी इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय, इसको ऐसे लिखना है 65/2, हमने शायद उल्टा लिख दिया था इसको, है ना 2 1 ज़र एंड 2 9 ज़र, तो आपने कहा 285 प्लस एल टी, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 585, तो एल टी सॉल्व करके कितना हो जाएगा, माइनस करोगे तो 300 एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 300, वो मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, राउडी जी मनीष ठीक है, 300 आंसर है भाई, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। आगे बढ़े, ये वाला कर लिया, समझ में आ गया, अगले क्वेश्चन पे चलें, चलो अगला क्वेश्चन जरा एक बार खुद ट्राई करना, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, हार्डली 2 या 3 क्वेश्चन है, बस ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, करो जरा इसे क्वेश्चन करो ट्राई, क्या बोल रहा है, ऐसे समझा देता हूँ, 2 ट्रेन है और लेंथ कितनी है 300 मीटर एंड 200 मीटर, तो आपको यहाँ से पता लग जाएगा टोटल डिस्टेंस कितना है, बस आपको बता रहा हूँ। ट्रेवल इन, देखो अब बात देख लेना किसमें चल रहा है सेम डायरेक्शन में, तो स्पीड क्या होगी सेम डायरेक्शन में माइनस होगी, वो देख लेना। टाइम गिवन है, ठीक है, कह रहा फास्ट ट्रेन की स्पीड गिवन है, स्लोअर की निकालनी है, बट किसमें निकालनी है ये ध्यान रखना, करो ट्राई, सेम सवाल है भाई, बस जैसे पिछली बार में हमको लेंथ ऑफ ट्रेन में एलटी निकालना था, अब इसमें आपको स्पीडें दो हैं, एक दी है और अगली वाली स्पीड निकालनी है, बट लेकिन ध्यान रहे किसमें निकालनी है किलोमीटर पर आवर में, ये सारी की सारी स्पीडें किसमें है किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर पर सेकंड में मत आंसर ढूंढने लगना। करो ऑनलाइन स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो यार,
18 किलोमीटर पर आवर। राउडी राइडर का आंसर आ गया भाई 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कितना आ रहा है? 18 आ रहा है। ठीक है, यहाँ भी आ गया 18 का, बहुत बढ़िया यार। राउडी राइडर जो भी आए हैं। हुआ आंसर आया? नहीं आ रहा क्या? नहीं आ रहा? पीछे अनिल सर नहीं आ रहा? ये लास्ट में गुड़िया मैडम, मैडम जी नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? हाँ मैंने तभी देखो ना, यहाँ पर सिंबल दिया हुआ है आपको, आपको चीजों को कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने बार बार रिपीट भी बोला कि किलोमीटर पर आवर में पूछा है। चलो देखो देखो, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, सुनो। जो हो गया सो हो गया। यहाँ देखो क्या बोल रहे हैं आपको, 2 ट्रेन ऑफ लेंथ 300 मीटर एंड 200 मीटर। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ आपके पास जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 300 प्लस 200 यानी कितना मीटर? 500 मीटर। कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, कह रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो स्पीडें क्या होंगी? माइनस। एक स्पीड आपको गिवन है कितनी? 108 माइनस अगले वाले को मैं S2 रख लूं, यही होगी। सेम में क्या होगा? आपकी स्पीडें माइनस होंगी ना, तो एक 108 गिवन है, तो अगली वाली को मैं क्या मान लूं? S2 मान लूं। ठीक है, बट ये किसमें है मेरे दोस्त? ये किलोमीटर पर आवर में है। किसमें? किलोमीटर पर आवर में। अच्छा, टाइम कितना है? 20 सेकेंड। स्पीड निकालनी है ना। देखो मुझे पता है स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो इसी को लिख लेते हैं, क्योंकि मेरे को यही तो निकालना है। यानी 108 माइनस S2, ये तो किलोमीटर पर आवर में, इसको मैं छेड़ूंगा भी नहीं। अच्छा, डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना है? 500 मीटर। अपॉन में टाइम कितना था मेरे पास? 20 सेकेंड। लेकिन देखो ये मीटर है और ये क्या है? सेकंड है, तो इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है? किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर करने के लिए 18/5 के साथ करूंगा, है ना। देखो 0 से 0 गया, 5 कितने जर? 10 जर, 2 1 जर और 2 5 जर। तो कितना आएगा? देखो 108 माइनस S2, ये कितना आएगा? 18 5 से कितना होता है? 90। तो S2 कितना आ जाएगा? 90 उधर जाके माइनस, तो कितना आ जाएगा? 18 किलोमीटर पर आवर। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, 18 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर बिल्कुल सही है। समझ में आया सबको? समझ में आ गया? सिंपल था यार, सिंपल कैलकुलेशन, इसमें कुछ था ही नहीं। यही अगर आपको ये बेस पता है तो उसके हिसाब से आपको क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है भाई साहब, लास्ट बेंच समझ में आ गया? मैडम आपका आंसर कहाँ तक पहुंचा था? पहुंचा ही नहीं था अभी तक, वो ट्रेनें आपस में लड़ गई। चलो ये लो भाई, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अच्छा सवाल है, एक बार प्लीज इसको ट्राई करेंगे, ध्यान से समझेंगे, ये थोड़ा आपका लेवल बढ़ रहा है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स जितने भी हैं प्लीज आंसर दें इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन में समझा दूं एक बार? सर समझ में आ रहा है आपको? सबको समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझो। कह रहे दो ट्रेनें हैं, स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए एंड स्टेशन बी टुवर्ड्स ईच अदर। यार ये कोई स्टेशन है मान लो ए, और ये कोई स्टेशन है बी, दो ट्रेनें हैं, है ना। ये दो ट्रेनें हैं, क्या कर रहे हैं? टुवर्ड्स ईच अदर। ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। तो यानी देखो जब वो बोला दो ट्रेनें टुवर्ड्स ईच अदर, तो कहीं ना कहीं ये कौन सी डायरेक्शन है? अपोजिट है। बस बस आपको यही समझना था। टुवर्ड्स ईच अदर मतलब डायरेक्शन अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड है प्लस, बस। एंड मीट आफ्टर 4 आवर्स। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हो कि यहाँ मिलते हैं, और कितना टाइम दिया इनका मीटिंग का? 4 घंटे दिए, है ना। कह रहा है ट्रेन फ्रॉम ए ट्रेवल 20% फास्टर देन ट्रेन बी। कह रहा है जो ट्रेन ए है वो 20% ज्यादा तेज चलती है किससे? ट्रेन बी से। आपको बताना है द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितना है? 528 किलोमीटर। लो भाई टोटल डिस्टेंस भी आपको गिवन है, निकालना क्या है? फाइंड द स्पीड ऑफ द स्लोअर ट्रेन। स्पीड निकालनी है भाई साहब। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो लगाओ और निकालो। क्या टाइम आपको दिया हुआ, और में क्यों करना है? ये किलोमीटर में है, वो और में, और ऑप्शन भी किलोमीटर पर और में है, तो काय का कन्वर्ट करना है? इसमें थोड़ा सा परसेंटेज का कॉन्सेप्ट लगाओ, आपको थोड़ी सी हिंट में आपको पकड़ा देता हूँ। राउडी राइडर का आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। वो ये कि मतलब गूगल तो नहीं करता है तो हाँ, है ना। ये कौन है राउडी राइडर? ये वही तो नहीं जो यहाँ आता है? कौन मामा है? मुझे लगा जो इधर आगे बैठता है यार, वो नहीं है।
ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, बढ़िया है। अगर आप गूगल नहीं करते तो बहुत बढ़िया। चलो भाई साहब, नहीं आया आंसर? सुनो, अरे सुनो सुनो सुनो, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको आप थोड़ा सा स्टार मार्क कर सकते हो। सुना ध्यान से, बस बस। आपने ट्राई कर लिया, बहुत बहुत बढ़िया भाई। इधर गुड़िया ऊपर देखो, कह रहा है 20% फास्टर। जब कभी क्वेश्चन में परसेंटेज आए ना, परसेंटेज को पकड़ो और वहां से क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो मुझे एक चीज बताओ, 20% का मतलब क्या होता है? ये मालूम है सबको? दो ट्रेनें हैं, एक ए और एक बी। उसने कहा ए जो है वो फास्ट चल रही है, बी से कितने 20%, यानी ए फास्ट है ना, यानी बी की वैल्यू कितनी होगी 5, तो ये इससे एक ज्यादा, तो कितना? ए चल रही होगी 6। अब मुझे नहीं पता कितना है, तो इनके मल्टीपल्स में भी हो सकती है। इसको मैं एक्स मान लूं, उसको कितना मान लूं 5x, यानी जो बी है वो चल रही है 5x की स्पीड से, और जो ए चल रहा है वो 6x की स्पीड से। तो इसका मतलब यही हुआ कि 20% फास्टर है। इतनी इंफॉर्मेशन समझ में आ गई? ठीक है, बढ़िया। अब वो आपको कह रहा है कि दोनों के दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है, यानी अपोजिट डायरेक्शन है। और आपको एक चीज पता है, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीडें क्या होती हैं? प्लस होती हैं। और ये जो रेशियो है ये है किसका? स्पीड्स का ही तो है। तो आपने कहा सर 6x प्लस 5x, ये क्या आ गया? स्पीड। और स्पीड होता किसके बराबर है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना? 528। और टाइम भी दिया है कितना? 4 घंटे। लो भाई, जब आपने इसको सॉल्व किया, देखो ये 4 के टेबल से डायरेक्ट जाएगा, क्योंकि 28 4 के टेबल में आता है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल आपको ये कहता है कि लास्ट के दो नंबर्स को चेक करो, अगर 4 से डिवाइड होता है तो सारा नंबर होगा। तो आप 5 को भूल जाओ, 28 4 के टेबल में आता है, 4 7 से 28, तो जाएगा। देखो 4 एकम 4, बचा कितना? 12, 4 3 12 और 4 दूनी 8। ठीक है, आपको पता लग गया 11x की वैल्यू कितनी है? 132। तो ये काट दो, 11 1 11, 2 तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। पूछा गया है आपसे क्वेश्चन में, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्लोअर ट्रेन। मुझे एक चीज बताओ, यहां पर इस क्वेश्चन में ये वाली है 6x, ये तो फास्टर होगी। स्लोअर वाली कौन सी है? 5x, यानी आपको इसकी स्पीड पूछी है। जब x 12 है तो इसका कितना हो जाएगा? 5 इंटू में 12 यानी कि 60। कितना आंसर आ जाएगा? 60। ऑप्शन है क्या? बिल्कुल है सर, ये लो, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है इसका। एक बार और समझा दूं, देखो साहब, आपको बोला था कि दो ट्रेनें जो हैं वो दो स्टेशन से निकल रही हैं, स्टेशन ए और स्टेशन बी से, ठीक है, एक दूसरे की तरफ। तो जब दोनों एक दूसरे की तरफ आई तो यानी कि वो अपोजिट डायरेक्शन है, और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीडें क्या होती हैं? प्लस। और स्पीड इक्वल टू किसके बराबर होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये चीज आपको पता है। उसके बाद मैंने आपको ये बोला कि उसने बोला ट्रेन ए मूव्स 20% फास्टर देन बी। तो 20% फास्टर का मतलब, मैंने कहा 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5। अगर बी को मैं 5 रखूं तो ए उससे एक ज्यादा, तो कितना आएगा? 6। तो भाई इनकी जो स्पीडें हैं वो 5 और 6 के मल्टीपल में रही होंगी ना, तो इसलिए मैंने क्या बोला, यहाँ x मान लिया और ये कितना मान लिया? 6x मान लिया। अब देखो वही फॉर्मूला लगाया मैंने, स्पीड इक्वल टू क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड मुझे पता थी 6x प्लस 5x, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए स्पीड है प्लस। डिस्टेंस कितना गिवन था? 528। और टाइम कितना गिवन था? 4 आवर्स। तो कर लिया। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया 6x प्लस 5x 11x, और इसको काटा पीटा की तो 132, तो पता लग गया x की वैल्यू कितनी है? 12। और पूछा था फाइंड द स्पीड ऑफ द स्लोअर ट्रेन। यार ये वाली चल रही है 6x की स्पीड से और ये चल रही है 5x से, तो स्लोअर कौन सी है? 5x। तो इसलिए आपने यहाँ वैल्यू डाल दी। अगर उसने बोला होता फाइंड द स्पीड ऑफ द फास्टर ट्रेन, तो आप किसकी वैल्यू निकालते? 6x की, यानी 6 इंटू 12 करते तो 72 उसका आंसर आता। 6 मल्टीप्लाई है मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 5 क्यों करना? ये तो अलग अलग वो है ना, तूने एक्स की वैल्यू निकाली है ना, तो 6 इसकी एक ही है, 5 बी की, इनको आपस में क्यों, क्या मतलब टकरा ही देगा इनको? तो कह रहा तू 6 से आ, मैं 5 से आता हूँ, मिल जाते हैं? ऐसा नहीं करना भाई, प्रैक्टिकल सोचा कर। ठीक है, चलो हो गया, आगे बढ़े। चलो भाई, ये आपका आखिरी क्वेश्चन है, इसके साथ आपका ट्रेन खत्म। तो बस इसको जरा जोश के साथ मुझे आंसर चाहिए सबका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आखिरी है बट आखिरी की ही तरह है, तो उसको जरा दिमाग लगाएं। जल्दी करो, फिर आपकी ज्योग्राफी की भी है ना क्लास। सर आपसे पढ़ रहे हैं तो इतना फास्ट होना तो जायज़ है, आपकी टीचिंग है सर ये सारी। अच्छा राउडी राइडर, ठीक है सर, थैंक यू, बढ़िया है। करो भाई, इसका आंसर करो यार।
क्या हुआ? ट्राई तो करो। हो गया? नहीं हुआ? नहीं आ रहा? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? पहले मुझे क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आया? देखो, इंपॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चन आपको समझ आना चाहिए। मुझे बताओ यहाँ पर जो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है वो सेम डायरेक्शन में है कि अपोजिट में है? तो अपोजिट में स्पीडें क्या होंगी? ऐड होंगी। इतना पता लग गया आपको? क्या आपके पास टोटल डिस्टेंस की वैल्यू गिवन है? गिवन है टोटल डिस्टेंस? कहाँ गिवन है? टोटल नहीं गिवन है ना, आपको मतलब रेशो में दिया है, तो रेशो के साथ खेलो। खेलना मैंने सिखाया आपको, बट आपने, जब मैं खिला रहा था तब तुम पढ़ रहे थे, अब जब पढ़ा रहा हूँ, अब जब खिला रहा हूँ तो तुम। अच्छा, ठीक है, चलो देखो इस क्वेश्चन को, देखो ध्यान से समझना, लास्ट क्वेश्चन है बट प्लीज कंसंट्रेशन यहाँ पे। एक ही बार में समझ आ जाएगा, बट अगर ध्यान दोगे तो। कॉपी पेन छोड़ दो मोहतरमा, छोड़ दे। देखो इधर आपको बोला ट्रेन पी कैन क्रॉस अ पोल इन 8 सेकेंड। एक ट्रेन है वो एक पोल को क्रॉस कर रही है 8 सेकेंड में। देखो यहाँ पर ना जितना आपने अभी तक पढ़ा इस क्वेश्चन में सब अप्लाई होगा, सब देखना सुनना। एक ट्रेन है, समझना, ये मान लो ये कोई एक पोल है, ठीक है, यहाँ से एक ट्रेन आई, ठीक है, ठीक है, ट्रेन कैन पास अ पोल, ट्रेन का नाम पी है, उसने इस पोल को पास किया कितने में साहब? 8 सेकेंड में। मुझे एक चीज बताओ, जब एक ट्रेन एक पोल को पास करेगी तो उसमें उसका क्या जो डिस्टेंस होगा वो लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर होगा? यस और नो? तो यानी यहां से आपको सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन से लेंथ ऑफ ट्रेन निकलेगा, यानी इस लेंथ ऑफ ट्रेन का आपका आगे यूज होगा। तो आपको आगे बढ़ना ही नहीं है, पहले यहां से क्या निकालना, आपने इस ट्रेन की लेंथ निकालनी है। बट देखो टाइम पता है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड अपॉन टाइम। ओ नहीं यार, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू, है कि नहीं? और ये जो यहाँ पर डिस्टेंस होगा ये लेंथ ऑफ ट्रेन ही तो होगी। तो आपको स्पीड और टाइम का पता होना चाहिए। टाइम तो पता है कितना, 8 सेकेंड। तो क्या आपको स्पीड दी है? देखो आगे बढ़ो, बाकी सब छोड़ो, क्यू टेक्स कोई काम का नहीं है। अपोजिट डायरेक्शन, पैरेलल ट्रैक्स, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन भी, ये भी बाद में करेंगे। एंड देखो स्पीड ऑफ ट्रेन ऑफ पी कितनी है? 54 किलोमीटर पर आवर। देखो आंसर भी 50 किस में है? किलोमीटर पर आवर में, तो कन्वर्ट नहीं करना है। देखो यहाँ पर आपको स्पीड पता है कितनी? 54। टाइम कितना है? 8। तो करो उसको सॉल्व। 8 4 जा कितना आ रहा है? 432। पक्की बात है? ठीक है, चलो अब देखो क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन पी टू लेंथ ऑफ ट्रेन क्यू। लेंथ ऑफ पी टू लेंथ ऑफ क्यू का जो रेशियो कितना है साहब? 2:3। तो मैंने कहा इसके साथ हमेशा एक वेरिएबल्स अटैच कर दिया करो, है ना? कोई मसला यहां तक? और क्या बोला है? द स्पीड ऑफ ट्रेन पी इज 54 किलोमीटर पर आवर। यार लेकिन फिर भी आप भी वही बातें करते हो ना, ये किलोमीटर पर आवर में है और ये सेकंड में है, तो हो पाएगा क्या? तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 54 इंटू, अगर इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? 5/18 इंटू में टाइम कितना था? 8 सेकंड। 18 कितने सर? 3 सर। अब देखो 5 थी 15 और 15 इंटू 8 करोगे तो 120। तो कितना आ गया इसका लेंथ ऑफ? 120 मीटर। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे कितना गिवन है? लेंथ ऑफ पी कितना गिवन है? 2x। यानी इस 2x की वैल्यू कितनी है? 120। कितनी है? 120। तो ये इसका कितना गुना है? 60 गुना। तो ऑब्वियस सी बात है, ये 60 गुना है तो ये भी क्या होगा? 60 गुना। तो ये कितना आ जाएगा? 180। तो ये क्या है? लेंथ ऑफ क्यू भी आपको पता लग गया। तो देखो आपके पास दोनों लेंथ पता लग गई, पी का भी पता लग गया और क्यू का भी पता लग गया। तो यहां से आपको टोटल डिस्टेंस मिल गया कितना? 300। कितना मिल गया? 300। अब पढ़ो क्वेश्चन, कह रहे हो वाइल ट्रेन क्यू टेक्स 15 सेकेंड टू क्रॉस ट्रेन पी। ट्रेन क्यू जो है वो पी को क्रॉस करने में कितना टाइम ले रही है? ट्रेन पी को 15 सेकेंड। वाइल दे ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड्स क्या होंगी? प्लस हो जाएंगी, है ना? तो देखो स्पीडें प्लस हो जाएंगी। आगे पढ़ते हैं, देन फाइंड स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ ट्रेन क्यू। तो यार देखो स्पीड इक्वल टू क्या होता है?
डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपको मालूम है 120 प्लस 180 कितना हो गया 300 मीटर। टाइम कितना है 15 सेकेंड। 15 सेकेंड। स्पीड कितनी थी 54 किलोमीटर पर आवर एक की थी। अपोजिट में क्या होता है स्पीडें प्लस होती हैं, तो प्लस जो स्पीड ऑफ क्यू थी उसको मैं ऐसे लिख लूं। अच्छा देखो ये मीटर पर सेकंड में, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन सारे किसमें है किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में करने के लिए 18/5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। देखो 3 5 ज़र और 3 6 ज़र। 5 कितने ज़र 6 ज़र 60 ज़र और 5 कितने ज़र 12। तो 12 6 ज़र कितना हो गया 72। तो एस क्यू कितना आ जाएगा 72 माइनस 54। तो 72 में से 50 देखो, अगर 52 होता तो कितना आ जाता 20, 2 और घटा दो 18। ऑप्शन है क्या 18 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर। तो देखा इसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट लग गए भाई आपके। पोल का कॉन्सेप्ट भी लग गया, स्पीड का भी लग गया, रेशो का भी लग गया। तो ये सवाल है आपके पास। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स 18 किलोमीटर पर आवर है जी। ठीक है 18 किलोमीटर पर आवर। और कुछ आगे नहीं, आगे कुछ बचा ही नहीं, आगे कुछ नहीं बचा है। बस ये था आपका पूरा का पूरा सेशन। ठीक है आई होप आप सबको आज का सेशन बढ़िया लगा होगा, है ना, और आपको समझ भी आया होगा। ठीक है चलो भाई साहब, इसी के साथ आपका ये जो सेशन है वो एंड हो जाता है। आपका जो ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाता है। अब जब वो हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, अगला चैप्टर पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देखा हर एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो एकदम बेसिक से पढ़ेंगे एडवांस से, बट मेक श्योर कि डे 1 से अटेंडेंस लगाते रहो। और जब हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ रहे होंगे तो आपका काम ये है कि रोज आपने डेली का ट्रेन की एक एक टाइप के क्वेश्चन, डेली के 5-5 क्वेश्चन आपने घर जाके रिवाइज करते रहने हैं। क्योंकि जब टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस खत्म होगा, ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट मैं आपको ये ट्रेन के कुछ क्वेश्चन दूंगा सॉल्व करने के लिए, तो आपको आने चाहिए और फिर आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी। अभी ट्रेन का देखो आपको ऐसे लग रहा है ना कुछ कुछ फॉर्मूले, जब हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे ना बेसिक से, तो आपको और आसान लगने लग जाएगा। ठीक है समझ में आ गया यहाँ तक?